औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर मैथ की न्यू बुक की लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट सॉल्व कर लिया है और एक्सरसाइज 2.1 को भी हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। और आज हम चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस एंड ग्राफ की एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करेंगे और इस एक ही लेक्चर में हम इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व करेंगे और हमने इसकी थ्योरी को भी डिस्कस करना है। एक्सरसाइज बहुत आसान है। हमने क्या करना है, हमने फंक्शंस के ग्राफ को डिस्कस करना है। ठीक है, तो पहला जो इसका टॉपिक है वो है आपके पास फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ग्राफिकली। देखिए, अगर आपके पास इक्वेशन है, दो फर्ज करें आपके पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, ये एक लाइन की इक्वेशन है। सिमिलरली आपके पास एक और इक्वेशन है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू -1। ये दो जो है वो दो स्ट्रेट लाइंस की ये दो इक्वेशंस हैं। ठीक है, अब अगर आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, आप इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। लेकिन आपने इस एक्सरसाइज में क्या करना है, आपने मैथमेटिकली जो स्टेप्स हैं वो कम करने हैं, आपने ग्राफिकली शो करना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो क्या है, आपने उसको फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा हम इसकी एग्जांपल को यहाँ पे देखते हैं। पहली जो इसकी एग्जांपल है वो ये है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए लीनियर फंक्शन y इज इक्वल टू 2x प्लस 6 एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफिकली। अच्छा, पहली चीज देखें कि ये जो कोऑर्डिनेट्स प्लेन है या कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है ये क्या चीज़ होती है। देखें, ये जो आपका XY प्लेन होता है इसी को हम क्या कह रहे होते हैं कि ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। ठीक है, ये आपका होता है x एक्सिस और ये आपका होता है y एक्सिस। ठीक है, अच्छा अब अगर कोई स्ट्रेट लाइन फर्ज करें, ये आपकी कोई भी स्ट्रेट लाइन है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है ये फर्ज करें L1 हम इसको नाम दे रहे हैं। ये जो स्ट्रेट लाइन L1 है ये जिस पॉइंट पे x एक्सिस को कट करेगी वो आपका क्या होगा, x एक्सिस का और इस लाइन का इंटरसेक्शन होगा। और दूसरे लफ्जों में हम इसको x इंटरसेप्ट भी बोलते हैं इस पॉइंट को। सिमिलरली ये जो लाइन है L1 y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगी वो पॉइंट ऑफ होगा इंटरसेक्शन ऑफ y एक्सिस एंड L1। और इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे कि ये आपका y इंटरसेप्ट है। ठीक है, अच्छा पहले आपके पास यहाँ पे जो इक्वेशन दी गई है वो है आपके पास y इज इक्वल टू 2x प्लस 6। ये आपको लाइन दी गई है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और इसकी इक्वेशन हमें दी गई है। हमने क्या करना है, हमने ग्राफिकली इसकी जो इंटरसेक्शन है x एक्सिस और y एक्सिस के साथ वो हमने फाइंड करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने का क्या तरीका है, देखें आपका y जो है वो आपको ये गिवन है कि आपका 2x प्लस 6 है। लेकिन लास्ट लेक्चर में हमने ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को हमने डिस्कस किया था। देखें आपका जो y है वो x पे डिपेंड करेगा। आप x की वैल्यूज को चेंज करेंगे आपके पास y की वैल्यूज आती जाएंगी। अब अगर आप x-1 पुट करें आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे 0 पुट करें x की जगह तो y आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप 1 पुट करें तो आपके पास ये 8 आ जाएगा। और इसी के मुताबिक आपने क्या करना है, यहाँ पे ग्राफ बनाना है। देखें ये ग्राफ यहाँ पे बना हुआ है, इन्होंने कैसे बनाया है। देखें पहले देखें x आपके पास क्या है -1, x आपका है ये है -1। अब ये अगर आपका x -1 है इसके मुताबिक आपको y क्या मिल रहा है, y आपको मिल रहा है 4। तो अगर आपका x -1 है y जो है वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा 4। अच्छा इसी तरह अगर आपका x 0 है, यहाँ पे देखें x अगर आपका 0 है तो y आपका क्या है, y आपका 6 है, तो एक पॉइंट आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप x यहाँ पे 1 पुट करें, 1 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाता है 8। तो 8 आपका जो पॉइंट है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ना इन्होंने कुछ स्टेप्स यहाँ पे मिसिंग किए हैं, मतलब कि ये पॉइंट उन्होंने कैसे फाइंड किया ये मैं आपको बताता हूँ। देखें ये एक मेथड जब आप सीख लें आगे हम क्वेश्चन में ये चीज़ यूज करेंगे। हम फाइंड किया करेंगे एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट हम कैसे फाइंड करेंगे, हम y को उस इक्वेशन में क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपने इस लाइन का x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, y को 0 पुट करेंगे। अगर x इंटरसेप्ट है y को 0 पुट करेंगे,
y इंटरसेप्ट है तो आप क्या करेंगे, x को 0 पुट करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर आपने x इंटरसेप्ट फाइंड करना है, मतलब कि ये जो स्ट्रेट लाइन है x एक्सिस पे किस पॉइंट को कट कर रही है, वो पॉइंट अगर आपने फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, y को 0 पुट करेंगे। y को अगर आप 0 पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -6 अवर 2 इज इक्वल टू -3। तो आपके पास जो पॉइंट होगा वो पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा, -3, और y आपके पास क्या है, 0। तो ये जो पॉइंट होगा ये आपका क्या होगा, ये आपका x इंटरसेप्ट होगा। तो वही चीज़ देके हमने ये फाइंड की हुई है। तो x इंटरसेप्ट आपने ये फाइंड किया -3 0, और y इंटरसेप्ट आपने क्या किया, वो आपने ये फाइंड किया, वो आपके पास क्या आ गया, 0 6 आ गया। मतलब कि जब x आपने 0 पुट किया था तो आपका जो y था वो क्या आ गया था, वो 6 आ गया था। तो ये जो पॉइंट आपका होगा ये क्या होगा, ये y इंटरसेप्ट होगा। तो इसी तरह आप ना जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ टू लीनियर फंक्शंस। ये तो फंक्शंस आपको गिवन है, लीनियर फंक्शंस हैं, हमने इनकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड करना है। ये एक्चुअल में अगर आपके पास लीनियर फंक्शन है, इसका मतलब है कि स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये दो लाइंस होंगी स्ट्रेट, हमने इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। अब ये जो आपके पास पहली लाइन है, इसका जो ग्राफ बनेगा वो आपके पास ये बनेगा। ग्राफ फाइंड करने का आसान तरीका ये है कि आप क्या करें, आप एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करें और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करें। अब अगर आप यहाँ पे देखें, ये आपके पास है ना y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। अब इसका अगर आपने ग्राफ बनाना है तो आप क्या करेंगे, आप x इंटरसेप्ट, अब अगर आपने x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो y को क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। y को जब 0 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा x इंटरसेप्ट, ये जो आपके पास फंक्शन है लीनियर फंक्शन, इस फंक्शन का। इसी तरह अगर आपने y इंटरसेप्ट फाइंड करें तो आप क्या करेंगे, x को 0 पुट करेंगे। यहाँ पे जब x को 0 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2। आपके पास जो आपका x इंटरसेप्ट था उसका जो पॉइंट आपके पास बना था वो क्या बना था, -2/3 0, और जो आपका y इंटरसेप्ट है इसका जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा 0 2। अब यहाँ पे अगर आप देखें ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट आपका बन रहा है ये 0 और 2, ये पॉइंट आपका बन रहा है, ठीक है। और x इंटरसेप्ट जो है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है -2/3 0। -2/3 का मतलब है कि ये आपका आ जाएगा 0.6, तो 0.6 आपका होगा यहाँ पे, ठीक है, -0.6 आपका होगा यहाँ पे। अब आपने ये x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट ये फाइंड कर लिया, इन दोनों को आप आपस में मिला दें और लाइन को आप आगे एक्सटेंड कर दें तो आपके पास से इसका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आपने ये ग्राफ भी फाइंड किया, मतलब कि ये जो आपके पास दूसरा लीनियर फंक्शन का, इसका भी आपने ग्राफ फाइंड किया, मतलब कि आपने x इंटरसेप्ट फाइंड किया, आपने y इंटरसेप्ट फाइंड किया, आपस में मिला दिया दोनों को, तो ये जो पॉइंट है ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है इंटरसेक्शन ऑफ लीनियर फंक्शन एंड ए क्वाड्रेटिक फंक्शन। देखें इंटरसेक्शन जो होगी लीनियर फंक्शन की और क्वाड्रेटिक फंक्शन की, ये थोड़ी सी डिफरेंट होगी, इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। देखें लीनियर फंक्शन कौन सा होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर जो है वो क्या हो, वो 1 हो, मतलब कि जिसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1 होगी। क्वाड्रेटिक फंक्शन कौन सा होता है, एक ऐसा फंक्शन जिसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और ये आपका क्या होगा, लीनियर फंक्शन होगा। अब अगर एक लीनियर फंक्शन है, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, दोनों की जो इंटरसेक्शन है वो आपने फाइंड करनी है। अब देखें जो आपका होता है ना लीनियर फंक्शन, ये आपकी जस्ट सिंपल एक स्ट्रेट लाइन होती है। जो आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है वो आपका होता है पैराबोला, वो कुछ इस तरह की शेप होती है, ये शेप हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, इसी तरह आपकी ये शेप हो सकती है। तो ये 4 तरह के पैराबोलास होते हैं, इनमें से कोई भी शेप आपकी यहाँ पे हो सकती है। लेकिन जो लीनियर फंक्शन है ये सिंपल क्या होगी, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो देखें यहाँ पे 3 केसेस बनते हैं। 3 केसेस किस तरह बनेंगे कि अगर आपको ये पैराबोला, आपने एक ग्राफ ड्रा किया, आपका ये पैराबोला बना, दूसरा आपने लाइन भी ड्रा की, वो लाइन आपके पास, उसका जो ग्राफ है वो आपके पास ये बना। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें 2 पॉइंट ये आ रहे हैं, एक ये पॉइंट और ये जो पॉइंट है, ये 2 पॉइंट इसके इंटरसेक्शन में आ रहे हैं। तो ये 2 पॉइंट हम क्या किया करेंगे, फाइंड किया करेंगे। इसी तरह आपका एक पैराबोला है ये, और जो स्ट्रेट लाइन है वो जस्ट इसके एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो सिर्फ क्या होगा, एक ही सोल्यूशन होगा, मतलब कि इनकी जो इंटरसेक्शन होगी वो सिंपल एक ही होगी।
अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जो स्ट्रेट लाइन है वो इसको टच ही ना करे, अगर टच नहीं करेगी तो इसमें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगी वो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ठीक है। अच्छा, हम इसकी एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। एग्जांपल इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से मिलते जुलते हम क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज, सॉल्व द लीनियर फंक्शन y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस थ्री एंड ए क्वाड्रेटिक फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री। ये आपके पास एक लीनियर फंक्शन है और ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। पहले आपने क्या करना है, पहले आपने दोनों के एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट आपने फाइंड कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है क्लियरली 30 एंड 03 आर द एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट इफेक्टिवली ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस थ्री। मतलब कि जो लीनियर फंक्शन है इसका इन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर लिया। हम यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखें कैसे हम करेंगे। एक्स इंटरसेप्ट, ये चीज़ आप याद कर लें कि अगर आपने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो आप वाई को जीरो पुट करेंगे। ठीक है, एक्स है तो वाई को जीरो पुट करेंगे, तो यहाँ पे वाई को जीरो पुट करें, ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा थ्री। तो आपके पास जो पॉइंट बनेगा उसमें देखें एक्स आपका क्या है थ्री। देखें ना, आपका जो ऑर्डर पेयर होते हैं उसको आप इस तरह लिख रहे होते हैं, एक्स की वैल्यू क्या है थ्री, वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे जीरो। तो ये देखें आपके पास से ये आ जाएगा एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, वही चीज़ देखिए उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, वाई इंटरसेप्ट को फाइंड करेंगे। अब अगर आपने वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, आप एक्स को जीरो पुट करेंगे यहाँ पे जब एक्स को जीरो पुट करेंगे तो ये आ जाएगा वाई इज इक्वल टू जीरो प्लस थ्री, वाई इज इक्वल टू थ्री आ जाएगा। अब पॉइंट क्या बनेगा, आपका पॉइंट बनेगा एक्स जीरो है और वाई आपके पास क्या है, वाई आपके पास थ्री है। तो ये एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट आपने फाइंड किया, ये उन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे लिखा होता। अब लीनियर जो फंक्शन था उसका हमने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर लिया। तो देखें एक्स इंटरसेप्ट आपके पास ये था, वाई इंटरसेप्ट आपके पास ये था, तो ये आपने एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रा कर दी। मतलब कि इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अब इसी तरह हमने क्या करना है, हमने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है क्वाड्रेटिक फंक्शन का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेम वही मेथड, हमने क्या करना है, हमने एक्स को और वाई को यहाँ पे जीरो पुट करना है सेपरेटली बारी बारी। तो देखें अब अगर आप x को जीरो पुट करें यहाँ पे, अगर आप x को जीरो पुट करेंगे मतलब कि अगर आपने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे x को जीरो पुट करते हैं। यहाँ पे जब x को जीरो पुट करेंगे y आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो प्लस या माइनस जीरो प्लस थ्री, वाई इज इक्वल टू आ जाएगा थ्री। तो पॉइंट आपके पास क्या बनेगा, जीरो थ्री। तो ये जो जीरो थ्री होगा ये आपके पास y इंटरसेप्ट आ जाएगा, ये आसान है। जब आप x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो देखिए यहाँ पे x की पावर टू है। ठीक है, x की अगर पावर टू है तो आपको दो पॉइंट्स मिलेंगे। क्या यहाँ पे देखें ना, आपकी x पावर वन है तो आपको एक ही पॉइंट मिला था, x इंटरसेप्ट एक ही था। अगर x पावर टू होगी तो x की जो वैल्यूज होंगी वो आपके पास दो होगी, उसके मुताबिक दो पॉइंट्स आपको मिलेंगे, मतलब कि दो x इंटरसेप्ट होंगे। ग्राफिकली भी आप इसको देख सकते हैं। देखें आपको ये पैराबोला है ना, ये पैराबोला है, तो ये जो पैराबोला है ये एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे कट कर रहा है, एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है और एक आपका इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इसके जो एक्स इंटरसेप्ट होंगे वो दो होंगे। कैसे फाइंड करेंगे, हम वही मेथड कि हम y को जीरो पुट करेंगे। जब y को जीरो पुट करेंगे आपके पास ये इक्वेशन बनेगी। अब इस इक्वेशन पे आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो इस फार्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे x की वैल्यूज फाइंड करेंगे। वो हमने ये वैल्यूज फाइंड की हैं। ठीक है, तो आपके पास एक वैल्यू आ गई है 0.6 और दूसरी वैल्यू आपके पास आ गई है 5.4। तो 0.6 जो होगा इसका जो पॉइंट बनेगा वो आपके पास ये बनेगा 0.60 और दूसरा पॉइंट आपके पास क्या बनेगा 5.40। तो 0.60 जो पॉइंट है वो आपका ये बन रहा है। ठीक है, और 5.40 जो पॉइंट है वो आपका ये बन रहा है। ठीक है, तो पहले आपने क्या करना है, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दोनों के लीनियर के भी और क्वाड्रेटिक के भी आपने फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए पैराबोला का एक वर्टेक्स होता है। ठीक है, मतलब कि ये जो पॉइंट आपका होता है ना पैराबोला, देखिए यहाँ पे हमने ये चार जो है वो पैराबोला ड्रा किए। इसमें इस पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो आपका ये होगा, इस पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो आपका ये होगा, इस पैराबोला का ये होगा और इस पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो आपका ये होगा। ठीक है, अब ये आपके कोर्स में नहीं है वरना मैं आपको ये प्रॉपर बताता कि वर्टेक्स जो है पैराबोला का क्या होता है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे,
अब वर्टेक्स आपने कैसे फाइंड करना है, आपने ये फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। वर्टेक्स जो होगा वो भी तो ऑर्डर्ड पेयर में होगा ना, जो ऑर्डर्ड पेयर होगा उसको हम नाम देंगे एच के का। अब एच आपने कैसे फाइंड करना है, -b/2a, ये फार्मूला यूज़ करके। अब अगर आप देखें तो आपके पास जो इक्वेशन है उसमें जो b है वो आपके पास -6 है, तो b की जगह क्या आ जाएगा -6, a आपके पास क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सिंपल 1। अब और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब ये जो 3 वैल्यू आपने फाइंड की है ना, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है जी। इस इक्वेशन में आपने इसको पुट कर देना है। इस इक्वेशन में आप 3 पुट करेंगे, आपके पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी -6, और 3 और -6 जो है ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा वर्टेक्स। तो ये आपने क्या किया, इसका वर्टेक्स फाइंड कर लिया। अब ग्राफिकली अगर आप देखें तो एक ये पॉइंट है आपका और एक आपका ये पॉइंट है। इन दो पॉइंट्स पे आपके ये जो दोनों आपके पास ग्राफ्स हैं वो कट कर रहे हैं। ये जो पॉइंट है इसको अगर आप देखें तो आपका यहाँ पे -2 है, मतलब कि जो y एक्सिस है वो -2 है और x एक्सिस है वो आपका है 5। तो आपके पास पॉइंट क्या बनेगा, पॉइंट आपका बनेगा 5 -2। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें x आपका 0 है, मतलब कि ये पॉइंट आपका y एक्सिस पे आ रहा है, x इसका 0 है, ठीक है, x इसका 0 है और y इसका क्या है, y इसका 3 है। तो ये जो पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो आपके पास ही आ जाएगा। अब इसको ना फाइंड भी आप कर सकते हैं, हम आगे क्वेश्चन में इसको फाइंड करेंगे। मतलब कि यहाँ पे तो हमने ग्राफ को देख के हमने ये पॉइंट्स फाइंड कर लिए हैं, लेकिन रफ अमल में हम इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप एफ ऑफ एक्स को इक्वल रख दें जी ऑफ एक्स के, मतलब कि दोनों लीनियर और क्वाड्रेटिक को आप आपस में इक्वल रखें, दोनों को सॉल्व करें, आपके पास ये जो वैल्यूज हैं, ये जो पॉइंट्स हैं वो आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, हम इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब सिंपल अगर आपके पास कोई भी फंक्शन हो उसका आपने ग्राफ कैसे फाइंड करना है। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर एक्स लिखा होगा तो उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपने क्या करनी है, पॉजिटिव ही वैल्यूज़, मतलब कि ऐसी वैल्यूज पुट करनी है इसका आंसर जो हो वो पॉजिटिव आ जाए। अब फर्ज करें आपका सिंपल ये स्क्वायर रूट एक्स लिखा हुआ है। अब अगर आप इसमें एक्स लेस देन 0 पुट करेंगे, मतलब कि नेगेटिव अगर आप पुट करेंगे तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। जब इसके अंदर माइनस आएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, कम्प्लेक्स नंबर, मतलब कि अयोटा की फॉर्म में आ जाएगा। तो हमने अयोटा से बचना है, तो इसके बचाव के लिए हमने क्या करना होगा, हमने स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन है, जो एक्स वेरिएबल दिया गया है, उसकी वो वैल्यूज पुट करनी है जो आपका स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन बने वो पॉजिटिव बने। मिसाल के तौर पे फर्ज करें लिखा हुआ है x+2 लिखा हुआ है। अब इसमें आपने जो वैल्यूज पुट करनी है, मतलब कि ये जब आप टेबल बनाएंगे तो ये जो वैल्यूज आपने एक्स की, देखें एक्स आपका इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो आपने अपनी मर्जी से यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, और जो वाई है वो एक्स की वैल्यूज पे डिपेंड करता है। अब अगर आपका वाई फर्ज करें ये है, तो अब इसमें आपने वो वैल्यूज पुट करनी है कि इसका जवाब जो है वो पॉजिटिव आए। मिसाल के तौर पर अगर आप फर्ज करें इसमें आप माइनस या आप इसमें -3 पुट कर दें, ठीक है, -3 अगर आप इसमें पुट करेंगे तो ये आएगा -3 + 2, ये तो आ जाएगा स्क्वायर रूट -1, ये आ जाएगा फिर अयोटा। तो हमने क्या करना है, हमने इसमें ऐसी वैल्यूज पुट करनी है कि इसका जो आंसर है स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन दिया गया होगा वो क्या हो, वो पॉजिटिव हो, ठीक है। तो अब अगर आपका ये फंक्शन फर्ज करें दिया हुआ है तो आपने एक्स की जो वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0, इसको लेट करें, एक्स क्या आ जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू -2 आ जाएगा, मतलब कि -2 आप इसमें पुट कर सकते हैं और -2 से बड़ी सारी वैल्यूज भी आप इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। एक आधे क्वेश्चन में ये चीज़ यूज होगी, बाकी जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम एक्स को 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 हम इस तरह वैल्यूज पुट किया करेंगे, ठीक है। सिर्फ एक क्वेश्चन में जो है वो थोड़ा सा ये चेंज होगा। तो अब देखें, पहले तो आपको वैल्यूज पुट करने का पता होना चाहिए आपको, मतलब कि आपने वैल्यूज कौन सी पुट करनी है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी फंक्शन होगा तो हमने ऐसी वैल्यूज पुट करनी है कि इसका जो आंसर है वो स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखा होगा वो क्या हो, वो पॉजिटिव हो। अब आपका जो y है वो आपके पास ये है, x वैल्यूज आपने यहाँ पे क्या कर दी, अब यहाँ पे ना सिंपल स्क्वायर रूट x दिया गया है। सिंपल अगर स्क्वायर रूट x दिया गया है तो आप इसको सिंपल 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने 0 से ही स्टार्ट किया, ठीक है। 0 1 2 3 ये सारी वैल्यूज उन्होंने x की पुट की हैं इस फंक्शन में, तो ये इसके आंसर आते जा रहे हैं। अब इसका ग्राफ ड्रा कैसे करते हैं, देखिए इसका ग्राफ ड्रा करने का तरीका है, पहले देखें x एक्सिस आपके पास ये होगा, y एक्सिस आपके पास ये होगा। जब आपका x 0 है तो y आपके पास क्या है 1, तो आपका 0 पे वैल्यू क्या देगा 1, आप यहाँ पे एक डॉट लगा दें। अब जब आप इसमें 1 पुट कर रहे हैं तो y आंसर क्या दे रहा है 3, मतलब कि 1 पे इसका आंसर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। अच्छा,
जब आप इसमें 2 पुट कर रहे हैं तो ये आंसर दे रहा है 3.8। अब 3.8 जो होगा वो आपका 3 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा, वो आपका तकरीबन ये पॉइंट बनेगा। तो इसी तरह आपने ये सारे पॉइंट इस तरह ड्रा करने हैं और आखिर पे आपने क्या करना है, आपने इन सब पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। तो जब आपस में मिलाएंगे तो आपका ये ग्राफ बन जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इसमें अगर आप देखें तो आपका जो फंक्शन है वो आपका ना क्यूब रूट्स में आ रहा है। क्यूब रूट्स का मतलब ये है कि x-1 अगर सिंपल लिखा हो ना इस तरह, इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट, मतलब कि आप इसको लिख सकते हैं x-1 होल पावर 1/2। अब अगर आपको यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो इसको आप इस तरह लिखेंगे, होल पावर क्या आ जाएगा 1/3। आपने सिंपल वही काम करना है, आपने यहाँ पे x की वैल्यू चूज करनी है, ठीक है, x वैल्यू चूज करें। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे इस फंक्शन में वो x वैल्यूज पुट करनी है, आपके पास ये आंसर आ जाएंगे। इन आंसर्स को फिर आपने उसी तरह, मतलब कि जब आपका x 0 है, आपका y क्या दे रहा है -1, मतलब कि x जब 0 है, y क्या दे रहा है -1, तो -1 आपका यहाँ पे होगा, ये पॉइंट बनेगा। इस तरह आप ये सारे पॉइंट आपस में मिलाएंगे और आखिर पे आपने क्या करना है, इनको सारे पॉइंट्स को आपस में मिला देना है, तो आपके पास ये ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रियल लाइफ एप्लीकेशंस। देखें, रियल लाइफ एप्लीकेशंस में हम ये डिस्कस करेंगे कि रियल लाइफ में फंक्शंस कहाँ पे यूज़ होते हैं, फंक्शंस के ग्राफ जो हैं वो कहाँ पे यूज़ होते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड डिके इन फाइनेंस। पहला आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रोथ किसे कहते हैं। व्हेन समथिंग, अगर कोई भी चीज़ इंक्रीजेज इन क्वांटिटी और साइज ओवर टाइम, कोई भी अगर आपके पास चीज़ है वो इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है इन क्वांटिटी और साइज ओवर टाइम, मतलब कि टाइम के लिहाज से किसी भी चीज़ में उसकी क्वांटिटी में इंक्रीज आ रहा है या उसका साइज बढ़ रहा है, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो आपकी ग्रोथ है, ठीक है। अच्छा, अब डिके किसे कहते हैं, व्हेन समथिंग डिक्रीजेज इन क्वांटिटी और साइज ओवर टाइम, मतलब कि टाइम के लिहाज से किसी भी चीज़ में किसी भी चीज़ की क्वांटिटी और साइज में अगर कमी आ रही है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डिके कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी जो पहली एग्जांपल है वो हम देखते हैं। द वैल्यू ऑफ ए स्टॉक follows the exponential growth model P of t is equal to P naught e power RT। आपके पास ना कोई भी स्टॉक है वो फॉलो कर रहा है इस फंक्शन को, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है वो इस फंक्शन को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है, ठीक है। अब इसमें आपको जो P नॉट दिया गया है वो आपके पास है इनिशियल स्टॉक प्राइस, मतलब कि जो भी आपके पास स्टॉक है उसकी जो इनिशियल प्राइस है वो आपके पास P नॉट है। और इस फार्मूले में जो R दिया गया है, R इज द ग्रोथ रेट पर ईयर, मतलब कि पर ईयर उसकी ग्रोथ जो है जितनी भी होगी उसको हम क्या कहेंगे कि वो आपका आर है, ठीक है। और टी इसमें जो दिया गया है, टी इज दी टाइम इन ईयर्स, और टी इसमें क्या होगा, टाइम होगा ईयर्स में, साल में, ठीक है। सपोज ए स्टॉक इज करंटली वैल्यूड एट RS 5000 एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट ए रेट ऑफ 5% पर ईयर। हमने सपोज किया है कि उसकी जो करंट वैल्यू है, मतलब कि उसकी जो इनिशियल प्राइस है वो आपके पास कितनी है, 5000। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट ए रेट ऑफ, मतलब कि उसकी जो ग्रोथ है पर ईयर, मतलब कि आर की जो वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होगी, वो आपके पास 5% होगी। पहला इसका पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्टॉक आफ्टर 10 ईयर्स। 10 सालों के बाद जो स्टॉक की प्राइस होगी वो आपने बतानी है, ठीक है। दूसरे पार्ट में हमने क्या करना है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स विल दी स्टॉक डबल इन वैल्यू, मतलब कि कितने सालों के बाद जो स्टॉक की वैल्यू होगी वो डबल हो जाएगी, ये भी आपने दूसरे पार्ट में फाइंड करना है। तो ये आपको फार्मूला गिवन था, ठीक है, ये फार्मूला आपको गिवन है। अब पी नॉट देखिए इनिशियल वैल्यू होती है, वो आपको गिवन है कि वो क्या है, वो 5000 है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका दिया हुआ है 5%। देखिए परसेंट को अगर आपने इसमें डेसिमल्स में कन्वर्ट करें तो आप क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड करते हैं 100 के साथ, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0.05 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या होगी, ये आपके पास आर की वैल्यू होगी, ठीक है। तो टी आपको दिया गया है कि 10 साल के बाद जो स्टॉक की प्राइस होगी या वैल्यू होगी वो आपने बतानी है, वो आपके पास क्या है, टी 10 है। तो ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये आप इस फार्मूले में पुट करें, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। मतलब कि 0.05 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, ये आपका आ जाएगा 0.5। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ई पावर 0.5 ये कैलकुलेटर पे फाइंड करनी है, वो आपके पास आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाएगी 1.6487। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 5000 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा P of 10 इज इक्वल टू 8244। तो इसका क्या मतलब है
द वैल्यू ऑफ द स्टॉक आफ्टर 10 ईयर इज अप्रोक्सीमेटली RS 8244। मतलब कि 10 साल के बाद जिस स्टॉक की अभी जो वैल्यू है वो 5000 है, उसकी 10 साल के बाद जो वैल्यू होगी वो आपके पास 8244 होगी। तो ये आपने 10 साल के बाद जो स्टॉक की प्राइस है या वैल्यू है वो आपने फाइंड कर ली। अच्छा, दूसरा इसका पार्ट है वी वांट टू फाइंड टी व्हेन द स्टॉक डबल्स। देखें, जब स्टॉक की वैल्यू डबल होगी तब टी की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो पी ऑफ टी क्या आ जाएगा, पी ऑफ टी जो है वो 2p0 के इक्वल आ जाएगा। तो पी ऑफ टी की जगह यहाँ पे आप क्या पुट करेंगे, 2p0 पुट करेंगे। यहाँ पे आपका आ जाएगा 2p0 इज इक्वल टू p0 e पावर आर टी। ठीक है, उसके बाद आपका ये जो p0 है ये आपका हो जाएगा यहाँ पे कैंसर। तो ये आपका आ जाएगा 2 इज इक्वल टू ई पावर आर टी। अब देखें आपने क्या करना है, ये आपका लिखा हुआ है 2 इज इक्वल टू ई पावर आर टी लिखा हुआ है, दोनों तरफ ना आप लॉग अप्लाई करेंगे। ये आपका आ जाएगा नेचुरल लॉग 2 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ई पावर आर टी। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अगर आपके पास लिखा हो नेचुरल लॉग ए होल पावर एन अगर लिखा हो तो ये इक्वल होता है एन इंटू नेचुरल लॉग ए। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये आपका आ जाएगा नेचुरल लॉग 2 इज इक्वल टू आर टी नेचुरल लॉग ई आ जाएगा, और नेचुरल लॉग ई जो है ये 1 के इक्वल होता है। तो आपका आ जाएगा नेचुरल लॉग 2 इज इक्वल टू आर टी। यहाँ से आपने टी की वैल्यू फाइंड करनी है, आर को आप इधर डिवाइड कर दें तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए आर आपके पास क्या था, आर आपको गिवन था कि आर इक्वल है 0.05। तो आर की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें, नेचुरल लॉग 2 जो है वो आप कैलकुलेटर पे फाइंड करें, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास टी आ जाएगा। तो टी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 13.86। सो द स्टॉक विल डबल इन वैल्यूज इन अप्रोक्सीमेटली 14 ईयर्स। मतलब कि तकरीबन 14 साल के बाद आपकी जो स्टॉक की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, वो डबल हो जाएगी। सिमिलरली आपने ये एग्जांपल भी करनी है, सेम टू सेम जिस तरह हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया सेम टू सेम आपने ये क्वेश्चन भी उसी तरह सॉल्व करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो एक्सरसाइज है 2.2 उसको हमने स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपके पास फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द फॉलोइंग लीनियर फंक्शंस ग्राफिकली। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आपने क्या करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ जो इंटरसेक्शन है लीनियर फंक्शन की वो आपने क्या करनी है, वो फाइंड करनी है ग्राफिकली। तो देखें जो इसका पहला पार्ट है वो है आपके पास y इज इक्वल टू -5x प्लस 10। ये इसका एक लीनियर फंक्शन है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे पहले x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। मैंने आपको एग्जांपल जब हम सॉल्व कर रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपने x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, y को 0 पुट करेंगे। तो आपने क्या किया यहाँ पे, आपने अगर आपने x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, y को 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे आप y को 0 पुट करें, आपके पास क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू -5x प्लस 10। यहाँ से आपका ये जो 10 है ये पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड पे जाएगा तो नेगेटिव होगा, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल होंगे, 5 भी इसके साथ कैंसिल होगा। तो x की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो देखिए आपको जो x इंटरसेप्ट है वो क्या आ जाएगा, 2 0 आ जाएगा। मतलब कि x इसमें क्या है, 2 है, और y इसमें क्या है वो आपका 0 है। सिमिलरली आप क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट भी फाइंड करेंगे। तो y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, आपने x को 0 पुट करना है। x को जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आपके पास 10 आ जाएगी। और पॉइंट आपके पास क्या होगा, x 0 है y 10 है, तो पॉइंट आपके पास आ जाएगा 0 10। अब आपने क्या करना है, ये जो दो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनको आपने x एक्सिस और y एक्सिस में देखना है कि ये कहाँ पे हैं। अब अगर आप x इंटरसेप्ट की बात करें तो आपका ये है 2 0, 2 0 आपका पॉइंट है यहाँ पे। तो ये आपने पॉइंट पहले ड्रा करना है, यहाँ पे तो मैंने ये ग्राफ पहले ऑलरेडी ड्रा किया हुआ है। आपने x एक्सिस y एक्सिस पहले ड्रा करना है, फिर आपने ये दोनों पॉइंट्स फाइंड करने हैं। अब ये जो पॉइंट है ये आपका है यहाँ पे, ठीक है, ये है आपका 2 0, ये पॉइंट है, ठीक है। अब आपने ये पॉइंट देखना है कि ये कहाँ पे, अब x 0 है तो y एक्सिस पे x क्या होता है, 0 होता है, और आपका जो y कोऑर्डिनेट है वो आपके पास क्या, वो आपके पास 10 है। तो दूसरा जो पॉइंट है वो आपका ये बन रहा है। तो पहले आपने क्या करना है, पहले आपने ये x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करके ग्राफ में आपने देखना है कि वो कहाँ पे हैं। अब एक पॉइंट आपका ये बना है, दूसरा पॉइंट आपका ये बना है। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप आपस में मिलाएं और लाइन को आप एक्सटेंड करें, आपके पास ये क्या आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा। और ये इसका क्या होगा, x इंटरसेप्ट होगा, और ये इसका y इंटरसेप्ट होगा। अब आ जाए इसके पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में सेम आपने वही काम करना है। x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, y को 0 पुट करेंगे। यहाँ पे आपने y को 0 पुट किया, ये आपका आ जाएगा 0 इज इक्वल टू x माइनस 1।
एक्स की वैल्यू आप यहाँ से कैसे फाइंड करेंगे, ये 1 आपका नेगेटिव है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव होगा, और 2 आपका यहाँ पे एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 1/2। तो आपका जो एक्स इंटरसेप्ट है वो क्या आ जाएगा, 1/2 0। अब 1/2 अगर आपने ग्राफ में ड्रा करना है तो आपका 1/2 जो है वो किसके इक्वल है, 0.5 के, और 0.5 जो है वो आपका ये पॉइंट बन रहा है। तो आपने एक पॉइंट ये ड्रा कर लेना है। दूसरा आपने क्या करना है, अब आपने वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है। वाई इंटरसेप्ट में आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स को 0 पुट करेंगे। एक्स को जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 0 - 1, ये आपका 0 हो जाएगा। सिंपल यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू -1। तो आपका जो वाई इंटरसेप्ट होगा वो क्या होगा, 0 - 1, मतलब कि एक्स तो आपका 0 है, वाई क्या है, -1, तो -1 आपका यहाँ पे है। ये आपका जो दूसरा पॉइंट है वाई इंटरसेप्ट, वो आपने ये ड्रा कर दिया। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आप एक लाइन के साथ मिला दें तो ये आपका क्या होगा, ये जो आपके पास लीनियर फंक्शन है इसका ये ग्राफ होगा, और उसका एक्स इंटरसेप्ट होगा ये पॉइंट 0.50, और दूसरा जो इसका वाई इंटरसेप्ट है वो क्या होगा, 0 - 1। अच्छा, अब आ जाए तीसरे पार्ट पे। तीसरा पार्ट है इसका y इज इक्वल टू 1/2 x - 3। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है, y को 0 पुट करेंगे, यहाँ पे आप y को 0 पुट करें, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। फिर आपको ये 3 नेगेटिव है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। तो आपको जो पॉइंट बनेगा एक्स इंटरसेप्ट बनेगा वो क्या बनेगा, 6 0 बनेगा। अब एक्स एक्सिस पे आपका जो 6 0 पॉइंट है वो आपका ये बन रहा है, तो इस पॉइंट को आप यहाँ पे जो है वो ड्रा करें। अब सिमिलरली आपने क्या करना है, अब आपने जो y इंटरसेप्ट है वो फाइंड करना है। y इंटरसेप्ट के लिए आपने क्या करना होगा, x को 0 पुट करना होगा। यहाँ पे आप x को 0 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या बन रहा है, 0 - 3 बन रहा है। तो 0 - 3 जो है मतलब कि x एक्सिस जो है वो 0 है, और जो सॉरी x जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, वो 0 है, और y जो कोऑर्डिनेट है वो आपके पास है -3 है। दूसरा जो पॉइंट होगा वो आपका यहाँ पे बनेगा। अब इन दो पॉइंट्स को आपस में मिला दें, ये इस लाइन का क्या होगा, ग्राफ होगा, और ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रही है, और ये पॉइंट है आपका 0,6, ये इसका एक्स इंटरसेप्ट है, और ये जो पॉइंट है ये है इसका वाई इंटरसेप्ट, और ये आपका बन रहा है 0 - 3। अच्छा जी, अब उसके बाद आ जाए इसके चौथे पार्ट पे। चौथा पार्ट इसका क्या है, y इज इक्वल टू 3x + 3/2। अब अगर आपने x इंटरसेप्ट फाइंड करना है, y को 0 पुट करेंगे, यहाँ पे आप y को 0 पुट करें, ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 3x + 3/2। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, ये जो आपका 3/2 है ये पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो ये नेगेटिव होगा। उसके बाद ये 3 जो है इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1/2। आपका जो x इंटरसेप्ट होगा वो क्या होगा, -1/2 0, मतलब कि ये आपका होगा -0.50। अब -0.50 आपका ये पॉइंट बन रहा है, ठीक है। ये पॉइंट आपने यहाँ पे लिखा, ड्रा किया। अब आपने क्या करना है, वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है। वाई इंटरसेप्ट के लिए आपने क्या करना होगा, एक्स को 0 पुट करना होगा। आप एक्स को 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो आपके पास वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी, और 3/2 जो है ये इक्वल होता है 1.5 के। तो वाई इंटरसेप्ट जो है वो आपके पास ये होगी। तो अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मिला दें तो आपके पास ये एक क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी, जो कि इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रही है, और ये इसका क्या होगा, एक्स इंटरसेप्ट होगा, मतलब कि 0.50 इसका एक्स इंटरसेप्ट होगा, और 1.5 जो है ये इसका वाई इंटरसेप्ट होगा, ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या करना है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ग्राफिकली। आपको फंक्शंस दिए होंगे, आपने उनकी इंटरसेक्शन फाइंड करनी है ग्राफिकली। तो पहले आपने क्या करना है, पहले आपने ग्राफ ड्रा करना है, जो पहला फंक्शन है उसका, फिर आपने दूसरे फंक्शन का ग्राफ ड्रा करना है, फिर आपने ग्राफ में देखना है कि कौन से पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो वो जो इंटरसेक्शन होगी वो फिर आपने वहाँ पे ग्राफिकली चेक करनी होगी कि ये क्या है, ठीक है जी। तो देखें, तो पहला जो फंक्शन है वो है आपके पास f(x) इज इक्वल टू 2x + 5, और दूसरा जो फंक्शन है वो है आपके पास -x + 5, ठीक है। और दूसरा जो फंक्शन है इसको हमने g(x) का नाम दिया है, और पहला जो फंक्शन है इसको हमने f(x) का नाम दिया है। तो फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट अलजेब्राइकली, पहले आप क्या करेंगे, पहले आप इसको मैथमेटिकली इसके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आप क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे
ग्राफ में शो करना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो आपके पास क्या होगी। तो देखें, अगर आपने मैथमेटिकली अगर आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करनी है तो आपने क्या करना होगा, आपने दोनों फंक्शंस को इक्वल रखना है। ये हमने दोनों फंक्शंस को इक्वल रखा, फिर आपने क्या करना है, दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, पहला इसका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, दूसरा इसका पहला इसका फंक्शन है 2x प्लस पहला इसका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 और दूसरा जो इसका फंक्शन है वो है इसका माइनस एक्स प्लस 5। ठीक है, टू फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट अलजेब्रिकली, पहला इसका पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5। टू फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट अलजेब्रिकली आपने क्या करना होगा, आपने दोनों फंक्शंस को इक्वल रखना है। हमने क्या करना है, दोनों फंक्शंस को इक्वल रखे, वहां से हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और वो जो आपके पास एक्स और वाई की वैल्यूज होंगी वो क्या होगा, वो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो देखें, आपने इन दोनों को आपस में इक्वल रखा, उसके बाद देखें आपको ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आपका माइनस एक्स है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स, 2x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 3x, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। अब ये जो एक्स की वैल्यू है इसको आप या तो 1 में पुट करें या आप 2 में पुट करें। 1 में पुट करेंगे तो आपके पास y की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो आपके पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा 0 5 होगा। ठीक है, अच्छा ये तो पहले आपने ना फाइंड कर ली। अब ये जो हमने इंटरसेक्शन फाइंड की है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने ये यहाँ पे क्वेश्चन में लिखनी ही है, लेकिन अगर आप इसको लिखेंगे तब भी ये गलत नहीं होगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप ग्राफ बना रहे होंगे तो उसमें जब आपने इंटरसेक्शन देखनी है तो आपने चेक करना है कि आया आपने ग्राफ सही बनाया है या नहीं। अगर आप इसमें देखें ना, आपकी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आपका 0 5 बन रहा है, मतलब कि आपका ये पॉइंट बन रहा है, मैथमेटिकली भी 0 5 बन रहा है और ग्राफिकली भी आपका जो पॉइंट बन रहा है वो आपका 0 5 ही बन रहा है। तो ये आपका ना, ये आप ग्राफ में भी कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ पे इसको करना है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए किया है ताकि आपको साथ साथ आइडिया हो जाए कि अगर आप मैथमेटिकली भी सॉल्व करना चाहें, मतलब कि इंटरसेक्शन फाइंड करना चाहें तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, अब हमने ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए आपने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों फंक्शन के फाइंड करने होंगे। तो देखिए, एक्स इंटरसेप्ट अगर आपने फाइंड करना है तो आप क्या करते हैं, आप y को मतलब कि आप यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को क्या करेंगे, यहाँ पे 0 पुट करेंगे। ये आपने इसको 0 पुट किया, इसका क्या मतलब है 2x प्लस 5 जो होगा वो इक्वल टू होगा 0 के। x की वैल्यू फाइंड करेंगे वो आपके पास आ जाएगा -5/2। तो आपके पास जो पॉइंट है वो क्या बनेगा, x -5/2 है, ये आ जाएगा -5/2 और y इसमें क्या है वो आपके पास 0 है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका x इंटरसेप्ट होगा। अब y इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, x को 0 पुट करेंगे यहाँ पे, x को जब 0 पुट करेंगे आपके पास एफ ऑफ एक्स मतलब y जो होगा वो क्या आ जाएगा, वो आपके पास 5 आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट होगा ये आपका क्या होगा, y इंटरसेप्ट होगा। सिमिलरली आपने यहाँ पे भी x इंटरसेप्ट फाइंड करना है, मतलब कि g ऑफ एक्स को 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी, ये आपका आ जाएगा पॉइंट, और ये जो पॉइंट होगा ये आपका होगा x इंटरसेप्ट g ऑफ एक्स का। इसी तरह आपने क्या करना है, आपने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, y इंटरसेप्ट के लिए आपने x को 0 पुट करना होगा। यहाँ पे आप x को 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो आपके पास जो y है मतलब कि g ऑफ 0 जो है वो क्या आ जाएगा, वो आपके पास 5 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा पॉइंट दूसरा। तो हमने अब क्या करना है, हमने अब इन पॉइंट्स को यूज़ करना है और हमने ग्राफ बनाने हैं। ठीक है, तो पहले हम ये जो आपका एफ ऑफ एक्स है इसका हम ग्राफ बनाएंगे। देखें, आपका ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आपका होगा -2.5 और 0। ठीक है, और ये आपका पॉइंट 0.5 ही होगा। अब ये जो आपका है -2.5, अगर आप यहाँ पे देखें तो -2.5 जो है वो आपका ये बन रहा है। ठीक है, ये जो आपका पॉइंट बन रहा है ये बन रहा है -2.50। ये एक्स इंटरसेप्ट है एफ ऑफ एक्स का, ये जो आपके पास स्ट्रेट लाइन है ये आपकी एफ ऑफ एक्स की है। और दूसरा जो पॉइंट है आपका, दूसरा पॉइंट आपने फाइंड किया वाई इंटरसेप्ट, वो क्या है 0.5। वाई इंटरसेप्ट का मतलब यह कि आपका जो ग्राफ होगा वो वाई एक्सिस पे कहाँ कट करेगा। ठीक है, तो वो है आपका 0.5 और वो आपका पॉइंट बन रहा है ये। ठीक है जी, अच्छा अब इसके बाद देखें आपने क्या करना है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आप आपस में मिला देना है। तो रेड कलर में मैंने इनको आपस में मिला दिया है और ये जो ग्राफ बना है वो कौन से फंक्शन का है, वो आपका एफ ऑफ एक्स का फंक्शन का है। अब सिमिलरली अगर आप देखें तो आपका जी ऑफ एक्स है, इसका एक पॉइंट है 50 जो है वो आपका बन रहा है ये। ठीक है, ये आपका बन रहा है 50। अब एक आपका ये पॉइंट हो जाएगा 50,
और दूसरा जब आपका वाई इंटरसेप्ट है वो क्या है, वो है 0,5, वो आपका बनेगा यही, ठीक है, ये आपका बनेगा 0,5। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मिला देंगे, यहाँ पे मैंने येलो कलर से इसको आपस में मिला दिया, तो आपके पास है ये बनेगा जी ऑफ एक्स का ग्राफ। अब रेड कलर और येलो कलर को अगर आप देखें तो इस पॉइंट पे ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो आपका पॉइंट होगा ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। अगर आपको लीनियर फंक्शंस गिवन हैं तो आपने क्या करना है, आपने रफ में इंटरसेक्शन यहाँ पे ये फाइंड कर लेनी है, आपको पहले आइडिया हो जाएगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने यहाँ पे दोनों के एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद आप देखेंगे कि आपका ये जो पॉइंट है या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो आप इजीली वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपने वो सही ग्राफ बनाया है या गलत ग्राफ बनाया है। अब आ जाए इसके दूसरे क्वेश्चन पे, सेम टू सेम जिस तरह हमने अभी ऊपर किया है उसी तरह होगा ये भी। पहले आपने क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर मैथमेटिकली फाइंड करना है, दोनों फंक्शन को आप इक्वल रखेंगे, इक्वल आपने ये रखा, उसके बाद आपका 3x ये पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये 2 नेगेटिव है, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद 3x प्लस x ये सिंपल आपका होगा 4x, 10 प्लस 2 ये आपका होगा 12, 4 को आप इधर डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब इस x की वैल्यू को आप या तो 1 में पुट करें या आप 2 में पुट करें, आपके पास y की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। तो आपके पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, 3,7 होगा। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने दोनों ग्राफ्स की एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं। ये आपका एफ ऑफ एक्स है और ये आपका जी ऑफ एक्स है। अब अगर आपने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, आपने एफ ऑफ एक्स को मतलब कि वाई को आपने क्या करना है, 0 पुट करना है। तो एफ ऑफ एक्स को अगर आप 0 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 3x माइनस 2। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये 2 आपका नेगेटिव है, इस तरफ लेके जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, तो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी। तो ये आपका पॉइंट बन जाएगा 2/3। इसी तरह आपने क्या करना है, इसी तरह आपने जी ऑफ एक्स का एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है। आप क्या करेंगे, आप जी ऑफ एक्स को 0 पुट करेंगे, मतलब कि वाई को आप क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो आपका जो एक्स इंटरसेप्ट होगा वो क्या होगा, 10 0 होगा। अच्छा, अब इसी तरह हमने क्या करना है, वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है। अब वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए आपने क्या करना होगा, आपने एक्स को 0 पुट करना है। अब एफ ऑफ एक्स में मतलब कि यहाँ पे अगर आप एक्स को 0 पुट करें तो आपका एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 0 मतलब क्या आ जाएगा आपके पास, वो आपका आ जाएगा -2। तो आपका जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, 0 -2 बनेगा। सिमिलरली अगर आपने वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है, गिवन जो आपका जी ऑफ एक्स है उसमें आप एक्स को क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो एक्स को जब 0 पुट करेंगे आपका वाई क्या आ जाएगा, 10 - 0 मतलब कि वाई आपका 10 आ जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका वाई इंटरसेप्ट होगा जी ऑफ एक्स का। अब ये जो 4 पॉइंट्स हैं इनको हमने ग्राफ्स में देखना है, ठीक है। अच्छा, पहले अगर आप देखें तो आपका ये जो पॉइंट है 2/3 2/3 जो है ये आपका पॉइंट बन रहा है यहाँ पे, मतलब 2/0 का मतलब ये है कि 0.3, ठीक है। और 0.3 आपका बनेगा तकरीबन यहाँ पे, ये जो पॉइंट होगा ये आपका बनेगा 0.3, ठीक है। अच्छा, और इसी तरह अगर इसका y इंटरसेप्ट देखें, y इंटरसेप्ट है इसका 0 - 2, मतलब कि x 0 है, y क्या है, y -2 है, तो वो आपका ये पॉइंट बनेगा। अब इन दो पॉइंट्स को अगर आप आपस में मिलाएं और उस लाइन को अगर आप एक्सटेंड कर दें तो ये जो आपके पास रेड कलर में जो लाइन होगी ये आपके पास होगी एफ ऑफ एक्स की। सिमिलरली आपने क्या करना है, सिमिलरली आपने जी ऑफ एक्स का आपका जो एक्स इंटरसेप्ट है वो क्या है, 10 0। अब 10 0 आपका ये पॉइंट बन रहा है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है आपका मतलब कि इसका जो वाई इंटरसेप्ट है वो है आपका 0 10 आपका बन रहा है यहाँ पे। तो 0 10 को और 10 0 को अगर आप आपस में मिलाएं तो आपकी ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। येलो कलर में जो आपके पास स्ट्रेट लाइन है ये जी ऑफ एक्स की है। तो अब जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स जो हैं ये आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे। अब यहाँ पे ना अगर आप देखें तो आपका 2 से आगे है और 4 से पीछे है, आपका ये जो पॉइंट आपका बन रहा है ये आपका 2 से आगे है और 4 से पहले आ रहा है। तो आपका ये जो पॉइंट होगा ये आपका बन रहा है 3। और अगर आप यहाँ पे देखें तो आपका ये जो पॉइंट है ये 6 से बड़ा है, मतलब इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 6 से बड़ा होगा और 8 से क्या होगा, कम होगा। तो वो आपका यहाँ पे बन रहा है तकरीबन 7 बन रहा है। तो आपका ये जो इंटरसेक्शन होगी वो क्या बन रही है, वो आपकी 3 7 बन रही है। देखिए आपने मैथमेटिकली भी यहाँ पे ये प्रूव किया था कि इसकी जो इंटरसेक्शन होगी वो 3 7 होगी। तो ग्राफिकली भी आपने यहाँ पे इसको प्रूव कर दिया है कि इसकी जो इंटरसेक्शन है वो आपके पास 3 7 है।
दूसरा पार्ट हमने इसका कर लिया है। अब हम इसका जो थर्ड पार्ट है वो हम करेंगे। इसमें भी आपको दो लीनियर फंक्शन ही दिए गए हैं। पहला जो फंक्शन है वो है 2x-4, दूसरा g(x) जो आपको दिया गया है वो आपका 3x-1। अगर आपने इंटरसेक्शन फाइंड करनी है मैथमेटिकली, दोनों फंक्शन को आप इक्वल रखें। यहाँ से आपका ये जो 2x है उसी तरह रहेगा, 3x इधर पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 4 आपका इधर नेगेटिव है, राइट हैंड साइड पे आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपका होगा -x और ये आपका होगा +3। तो x की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी, वो आपके पास -3 आ जाएगी। अब ये जो -3 है इसको आप या तो 1 में पुट करें या आप 2 में पुट करें। आपने यहाँ पे 1 में पुट किया, 1 में पुट किया है तो आपका जो आंसर है वो क्या आ गया, -10 आ गया। तो इसका जो इंटरसेक्शन होगा दोनों कर्व्स का या दोनों लाइंस का, वो क्या आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा -3 और 10। ये आपने मैथमेटिकली किया। अब हम क्या करेंगे, इसका बनाएंगे ग्राफ। देखें ग्राफ अपने कैसे बनाना है, आप x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। अब f ऑफ x का अगर आपने x इंटरसेप्ट फाइंड करना है, आप f ऑफ x को 0 पुट करेंगे। आपने इसको 0 पुट किया, आपके पास ये x की वैल्यू आ जाएगी। आपके पास ये क्या आ जाएगा, ये इसका x इंटरसेप्ट आ जाएगा। अच्छा, अगर आपने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, आपने f ऑफ x में क्या करना होगा, 0 पुट करना होगा। आप f ऑफ x में 0 पुट करें तो y आपके पास क्या आ जाएगा, -4। ये इसका क्या आ जाएगा, ये इसका आ जाएगा y इंटरसेप्ट। अब इन दो पॉइंट्स का अगर आप ग्राफ देखें आपको जो ये f ऑफ x है इसका जो x इंटरसेप्ट है वो है 2 0 आपका बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, x इंटरसेप्ट। और इसका जो y इंटरसेप्ट है वो आपके पास क्या है, 0-4। और 0-4 जो है वो आपका बन रहा है यहाँ पे। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अगर आप आपस में मिला दें तो आपके पास ये एक रेड कलर में एक लाइन बनेगी, ठीक है। और ये जो लाइन है ये आपके पास f ऑफ x की है। अब सिमिलरली आपने क्या करना है, g ऑफ x का x इंटरसेप्ट फाइंड करना है। x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए आप g ऑफ x को 0 पुट करेंगे। ये आपने 0 पुट किया, x की वैल्यू आपने फाइंड की, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, x इंटरसेप्ट आ जाएगा 1/3 0। अब y इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो आपने x को 0 पुट करना होगा, x को 0 पुट करेंगे, y आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो आपके पास ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट है ये आपका होगा y इंटरसेप्ट। अब इन दो पॉइंट्स को देखें, पहले हम x इंटरसेप्ट देखते हैं, वो आपका है 1/3। 1/3 0.3 के इक्वल होता है, ठीक है। तो 0.3 आपका पॉइंट बनेगा तकरीबन यहाँ पे, ठीक है, मतलब ये 1/3 आपका बनेगा यहाँ पे। उसके बाद जो उसका y इंटरसेप्ट है वो है आपका 0-1। 0-1 जो है वो आपका बनेगा तकरीबन यहाँ पे, ठीक है। अब इन दो पॉइंट्स को आप आपस में मिला दें और इस लाइन को आप एक्सटेंड कर दें। येलो कलर में ये जो लाइन है ये आपकी जो दूसरा फंक्शन है g ऑफ x, इसका ग्राफ है, ठीक है। अच्छा, अब देखें ये जो आपके पास दो लाइंस हैं ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो आपका ये तकरीबन बन रहा है -3 और ये जो आपका बन रहा है ये आपका बन रहा है 10। तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -3 और -10। देखिए मैथमेटिकली भी आपने यहाँ पे ये प्रूव किया था कि इसके जो इंटरसेक्शन होगी वो होगी -3 और -10। और ग्राफिकली भी आपने यहाँ पे इसको प्रूव कर दिया है कि जो इसकी इंटरसेक्शन होगी वो आपके पास -3 और -10 होगी। तो तीसरा जो पार्ट है वो हमने कर लिया है। अब चौथे पार्ट पे आ जाए। चौथे पार्ट में भी आपको दो लीनियर फंक्शंस दिए गए हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, अगर मैथमेटिकल इंटरसेक्शन फाइंड करनी है आप दोनों फंक्शंस को इक्वल रखेंगे। इक्वल रखने के बाद देखें आपके पास -3x - 4 = 1/2x + 3 आ जाएगा। 1/2x आपका लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। ये जो -4 है ये राइट हैंड साइड पे आएगा, ये आ जाएगा +4। अब 3 + 4 आपका होगा 7। इन दोनों को आप लेंगे एलसीएम, ये आ जाएगा -6x -x/2 और ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 14। -6x -x ये होगा -7x। -7 को आप इधर डिवाइड करेंगे तो x आपके पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब ये जो x = -2 है इसको आप या तो 1 में पुट करें या 2 में। यहाँ पे हमने 1 में पुट किया है, 1 में पुट किया है, आपके पास y की जो वैल्यू है वो आपके पास आ गई है 2। आपके पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो आपके पास आ जाएगा -2 और 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हमने f ऑफ x और g ऑफ x का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था। अब हम क्या करेंगे, x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए आपने f ऑफ x को क्या करना है, 0 पुट करना है। 0 पुट करेंगे x की वैल्यू ये आ जाएगी -4/3। और जो आपके पास पॉइंट बनेगा मतलब कि x इंटरसेप्ट जो बनेगा वो बनेगा -4/3 और 0, ठीक है। अब y इंटरसेप्ट फाइंड करें तो आप क्या करेंगे, x को 0 पुट करेंगे, x को 0 पुट करेंगे, y आपके पास क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो क्या करना है, ये जो आपका पॉइंट है -4/3 0 मतलब कि x इंटरसेप्ट, और ये जो आपका y इंटरसेप्ट है ये हम यहाँ पे ग्राफ में देखते हैं।
देखिए आपका जो -4/3 है वो तकरीबन आपका यहाँ पे बनेगा, 1 पॉइंट समथिंग होगा वो तकरीबन यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और आपका जो y इंटरसेप्ट है वो आपका क्या था 0-4, वो तकरीबन आपका यहाँ पे बनेगा। और इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप आपस में मिला दें तो जो लाइन बनेगी वो ग्राफ बनेगा एक्चुअल में एफ ऑफ एक्स का। अब इसी तरह अगर आपने जी एफ एक्स का एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो आपके पास ये है। देखिए एक्स इंटरसेप्ट अगर फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे वाई को 0 पुट करेंगे, मतलब कि जी एफ एक्स को 0 पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी -6 0 आ जाएगी। अब इसी तरह अगर आपने वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है, आप एक्स को 0 पुट करेंगे, आपके पास ये वाई की वैल्यू आ जाएगी 3 और ये आपके पास से दूसरा पॉइंट आ जाएगा। अब इन दो पॉइंट्स को हमने यहाँ पे ग्राफ में देखना है। पहली चीज़ -6 0 आपका ये पॉइंट बन रहा है, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका मतलब कि जो वाई इंटरसेप्ट है वो है 0-3 और 0-3 जो है वो तकरीबन आपका पॉइंट बनेगा यहाँ पे ये। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट इनको अगर आप आपस में मिलाएं और लाइन को अगर आप एक्सटेंड करें तो ये आपके पास जी एफ एक्स का ग्राफ होगा। अब ये जो आपके पास दोनों लाइंस हैं, ये जी एफ एक्स की और एफ एफ एक्स की, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब ये जो पॉइंट है इसको अगर आप देखें तो आपका ये बन रहा है एक्स, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है -2 और इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो है आपका 2। तो ग्राफिकली अगर आप देखें तो इसकी जो इंटरसेक्शन है वो -2 पे हो रही है, ठीक है। और मैथमेटिकली भी हमने यहाँ पे ये चीज़ प्रूव की थी कि जो इंटरसेक्शन है इनकी वो -2 और 2 होगी। तो ये हमने इसका जो चौथा पार्ट था वो हमने सॉल्व कर लिया है। पांचवा पार्ट है इसका एफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स -1, जी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x + 3। अब देखें एक फंक्शन आपका लीनियर है और दूसरा जो फंक्शन है ये है आपका क्वाड्रेटिक। तो अब आपने इंटरसेक्शन फाइंड करनी है एक लीनियर फंक्शन की और दूसरा क्वाड्रेटिक फंक्शन की। तो देखिए लीनियर फंक्शन की जो ग्राफ है वो तो आप उसी तरह ही फाइंड करेंगे, ठीक है, जिस तरह आपने पिछले पहले 4 पार्ट्स में आपने फाइंड किया है या ड्रा किया है। लेकिन जी एफ एक्स का जो ग्राफ होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा, ठीक है। इसमें एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास होंगी 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स की जो पावर है वो आपके पास 2 है। जब आप इसका ना एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो एक्स की 2 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो आपका ये जो ग्राफ होगा इसमें 2 पॉइंट्स तो आपके यहाँ से आएंगे, एक आपका होगा वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, और उसके बाद एक आपका होगा वर्टेक्स। तो अगर आपने क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है तो आपने 4 पॉइंट्स फाइंड करने होंगे। एक आपका होगा वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, जिसमें आप एक्स को 0 पुट कर रहे होते हैं। 2 आपके होंगे एक्स इंटरसेप्ट के जिसमें आप वाई को 0 पुट कर रहे होते हैं, ठीक है। 3 हो गए और चौथा जो इसका पॉइंट होगा वो इसका होगा वर्टेक्स, ठीक है। तो 4 पॉइंट्स आपने यहाँ से फाइंड करने हैं, 2 पॉइंट्स आपने यहाँ से फाइंड करने हैं, ठीक है। तो फिर आपने इन 4 पॉइंट्स का अलग ग्राफ करना, मतलब कि एक पैराबोला बनाना है और इन 2 पॉइंट्स का आपने एक लाइन स्ट्रेट लाइन बनानी है, ठीक है। फिर आपने दोनों के इंटरसेक्शन को भी फाइंड करना है। तो देखें पहले हम एफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स -1, इसका हम एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए आपने क्या करना होगा, आपने वाई को 0 पुट करना है। वाई को जब 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स -1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1, ये इसका आ जाएगा एक्स इंटरसेप्ट। इसी तरह आपने क्या करना है, वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है। वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए आपने क्या करना होगा, आपने एक्स को 0 पुट करना होगा। जब एक्स को 0 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो आपका जो वाई इंटरसेप्ट होगा वो क्या आ जाएगा 0 -1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इसको ना अगर आप ग्राफ देखें, ठीक है, ये जो आपके पास लाइन है इसका अगर आप ग्राफ देखें तो हमने ये ड्रा किया और ये जो येलो कलर है ये एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, मतलब कि एफ एफ एक्स का ये ग्राफ है। अब इसका जो पहला पॉइंट था मतलब कि जो एक्स इंटरसेप्ट था वो क्या था 1 0, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 0 जो है वो आपका ये पॉइंट बन रहा है, ठीक है, 1 0 आपका ये पॉइंट बन रहा है। और दूसरा जो पॉइंट है इसका मतलब कि जो वाई इंटरसेप्ट है वो आपके पास क्या है, वो है आपके पास 0 -1 और 0 -1 अगर आप देखें तो 0 -1 आपका ये पॉइंट बन रहा है। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अगर आप आपस में मिला दें तो आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो आपका इस स्ट्रेट लाइन का ये बनेगा येलो कलर में, ठीक है। तो एफ एफ एक्स का आपने ग्राफ यहाँ पे ड्रा कर लिया है। अब आपने जी एफ एक्स का जो ग्राफ है वो आपने बनाना है, मतलब कि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया गया है उसका आपने ग्राफ बनाना है। तो जी एफ एक्स आपको ये दिया गया है। अगर आपने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है आप क्या करेंगे, वाई को 0 पुट करेंगे। वाई को 0 पुट करेंगे ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। हमने इसके बनाने हैं फैक्टर। फैक्टर बनाने के लिए आपने क्या करना होगा, -4x को आपने ब्रेक करना है। ब्रेक आपने इस तरह करना है कि एड सब्ट्रैक्ट करें, -4x ही आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो आपका 3x² आ जाए, ठीक है। तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं -3x - x।
मल्टीप्लाई करेंगे आपका ये आ जाएगा, ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका -4x ही आ जाएगा। फिर आपने इन दोनों में से x को कॉमन लिया, इन दोनों में से -1 को कॉमन लिया, फिर इन दोनों टर्म में से आपका x -3 कॉमन आएगा, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, यहाँ पर रिमेनिंग आपका x होगा, यहाँ पर रिमेनिंग आपका -1 होगा। तो ये प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x -3 इज इक्वल टू 0, x -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास ये 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, ये इसके x इंटरसेप्ट, ठीक है। अब y इंटरसेप्ट के लिए आपने क्या करना होगा, आपने x को 0 पुट करना है, तो आपका ये क्या आ जाएगा, ये आपका y इंटरसेप्ट आ जाएगा, ठीक है। नाउ वी फाइंड वर्टेक्स। देखें आपके पास है यहाँ पे जो इक्वेशन है वो कौन सी है, वो आपके पास इक्वेशन है x² - 4x + 3 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन है, इसमें a की जो वैल्यू है वो आपके पास 1 है, b की जो वैल्यू है वो आपके पास -4 है, और c जो है वो आपका यहाँ पे 3 है। अब अगर आपने वर्टेक्स h के अगर आपने फाइंड करना है तो आपने h जो फाइंड करना है वो आपने इस फार्मूले से करना है, ठीक है, -b/2a के फार्मूले से करना है। अब b इसमें क्या है -4, वो आप यहाँ पे पुट करेंगे, a इसमें क्या है 1, वो आप यहाँ पे पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, h आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब अगर आपने यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपने क्या करना है, आपने g(x) में मतलब कि जो आपका g(x) दिया गया है उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप h इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, मतलब कि आपने g(h) फाइंड करना है, वो किसके इक्वल होगा, वो k के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने ये जो फंक्शन दिया गया था इसमें आपने जहाँ पे x लिखा हुआ उसकी जगह आपने ये 2 पुट कर दिए, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, तो आपका जो वर्टेक्स है वो क्या आ जाएगा, वर्टेक्स आपका आ जाएगा 2 - 1। तो ये 4 पॉइंट्स आपने फाइंड कर लिए हैं, ये आपका वर्टेक्स है, ये आपका y इंटरसेप्ट है, और ये दो जो हैं ये आपके x इंटरसेप्ट है। अब पहले हम x इंटरसेप्ट को देखते हैं ग्राफ में, 3 0 और 1 0। देखें ये आपका ग्राफ है, इसमें आपका ये पॉइंट और ये पॉइंट, देखें ये x इंटरसेप्ट है इस पैराबोला के, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये कौन सा है, ये है आपका 1 0, और ये जो पॉइंट है ये है आपका 3 0, तो ये इसके हो गए x इंटरसेप्ट। वर्टेक्स आपने फाइंड किया था वो क्या था 2 - 1, तो ये जो पॉइंट होगा ये इसका वर्टेक्स आ जाएगा। और y इंटरसेप्ट आपने क्या फाइंड किया था 0 3, वो देखें आपने ये यहाँ पे फाइंड कर लिया है। अब ग्राफ में अगर आप देखें तो आपकी ये जो स्ट्रेट लाइन थी, मतलब कि जो f(x) था ये इसको 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है और एक आपका यहाँ पे कट कर रहा है। अब यहाँ पे ना अगर आप देखें तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये आपका बन रहा है 1 0, मतलब कि इसमें x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट इसमें 0 है। तो एक जो इंटरसेक्शन होगी आपकी 1 0 होगी, दूसरी जो इंटरसेक्शन होगी वो अगर आप देखें तो आपका ये जो पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पे 4 बन रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे क्या बन रहा है, वो आपका 3 बन रहा है, तो इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो एक ये पॉइंट इसकी इंटरसेक्शन में होगी और एक ये पॉइंट इसके इंटरसेक्शन में होगा। ये तो आपने ग्राफिकली यहाँ पे फाइंड कर लिया है, ठीक है, आपने चेक कर लिया कि इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होंगे। आप इनके जो पॉइंट्स है मैथमेटिकली भी मतलब कि दोनों फंक्शंस को इक्वल रखें, सिंप्लीफाई करें, देखिए आपके ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। इसको डिस्कस करने का यहाँ पे मकसद नहीं है, ये आपका रफ में जस्ट चेक करने के लिए है कि आपने ये जो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स हैं वो आपने सही फाइंड किए हैं या गलत फाइंड किए हैं। अब इसके पार्ट 6 पे आ जाए। पार्ट 6 में एक लीनियर फंक्शन है, दूसरा आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन है। आपने क्या करना है, आपने दोनों के x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं पहले। तो हम पहले f(x) का x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। आप क्या करेंगे, y को 0 पुट करेंगे, y को 0 पुट करेंगे, x की ये वैल्यू आएगी, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा x इंटरसेप्ट होगा f(x) का। y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, x को 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, तो ये आपके पास आ जाएगा y इंटरसेप्ट। तो अब इसका अगर आप ग्राफ देखें तो आपने ये ग्राफ बनाया है, इसमें देखें आपका ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये है -4/3, मतलब कि -1 पॉइंट समथिंग होगा। तो देखें आपका 1 होगा यहाँ पे और 1 पॉइंट समथिंग आपका ये पॉइंट बनेगा, मतलब कि ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है आपका -4/3 0, ये इसका x इंटरसेप्ट है। अब y इंटरसेप्ट अगर आपने फाइंड करना है या आपने फाइंड किया हुआ है, वो आपके पास क्या है 0 4, और 0 4 अगर आप यहाँ पे देखें तो वो आपका ये पॉइंट बन रहा है। तो ये x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आपने ये पॉइंट फाइंड किए, इन पॉइंट्स को आप आपस में मिला दें तो ये इसका क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। मतलब कि आपने f(x) का जो ग्राफ है वो यहाँ पे बना दिया है। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो पैराबोला है वो आपने क्या करना है, वो यहाँ पे ड्रा करना है। उसके लिए आपने पहले यहाँ पे x इंटरसेप्ट फाइंड करना है। x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए आपने क्या करना होगा, आपने y को मतलब कि g(x) को 0 पुट करना है,
आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। फैक्टर वगैरह पर रहेंगे, एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी, एक्स इज इक्वल टू -4, वाई इज इक्वल टू 2। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये आपके पास आ जाएंगे एक्स इंटरसेप्ट। अब आपने क्या करना है, वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है। वाई इंटरसेप्ट के लिए आपने क्या करना होगा, एक्स को 0 पुट करना होगा। एक्स को जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो वाई की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, -8 आ जाएगी। तो इसका जो वाई इंटरसेप्ट है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 0 - 8। तो ये इसका वाई इंटरसेप्ट है और ये दो इसके क्या है, एक्स इंटरसेप्ट है। अब हमने वर्टेक्स फाइंड करना है। आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या है, इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 8, ये आपके पास इक्वेशन है, मतलब कि जी ऑफ एक्स आपका ये है। अब अगर आपने h फाइंड करना है तो इसमें देखें a आपका 1 है, b आपका यहाँ पे 2 है और c आपका -8 है। तो जो h है इसका फार्मूला है -b है वो 2 है, b की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, वो आप यहाँ पे पुट करेंगे, a आपका यहाँ पे 1 है वो आप यहाँ पे पुट करेंगे। ओवरऑल इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1, क्योंकि 2 और 2 कैंसिल होगा, सिंपल इसका आंसर आ जाएगा -1। अब अगर आपने k फाइंड करना है तो आपने g ऑफ -1 फाइंड करना होगा। तो g ऑफ -1 फाइंड करेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, -9। तो आपका जो वर्टेक्स है वो आपका ये आ जाएगा -1 -9 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब 4 पॉइंट्स आपने इसके फाइंड कर लिए हैं। पहले हम देखते हैं इसका एक्स इंटरसेप्ट। देखें ये जो एक्स इंटरसेप्ट है, एक आपका पॉइंट बन रहा था -4 0, दूसरा पॉइंट है 2 0। -4 0 आपका ये पॉइंट है, 2 0 आपका पॉइंट ये है। ये इसके क्या थे, एक्स इंटरसेप्ट थे। वर्टेक्स आपने ये फाइंड किया है, वर्टेक्स आपका क्या था, -1 9। अब देखें -1 जो होगा वो यहाँ पे कहीं होगा, तो इसका जो y जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, -1, वो आपका तकरीबन यहाँ पे बनेगा। और इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या है, वो है -9, वो आपका तकरीबन यहाँ पे बनेगा। तो ये जो इसका पॉइंट होगा, ये इसका पॉइंट होगा वर्टेक्स -1 -9। ठीक है, अच्छा अब देखें, अब हम इसका जो y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट हम देखते हैं। देखें y इंटरसेप्ट हमने क्या फाइंड किया है, y इंटरसेप्ट हमने इसका फाइंड किया है 0 -8। ठीक है, देखें आपका 0 -8 तकरीबन ये बन रहा है, तो ये जो पॉइंट है इसका, ये पॉइंट इसका क्या होगा, y इंटरसेप्ट होगा। अब हम इन दोनों की जो इंटरसेक्शन है उसको हम देखते हैं। देखें एक तो इसकी इंटरसेक्शन यहाँ पे बन रही है तकरीबन, और दूसरी जो इसकी इंटरसेक्शन है वो ऊपर जाके कहीं बनेगी। ठीक है, तो देखें अगर आप इसकी इंटरसेक्शन को देखें यहाँ पे, तो ये -4 से ये जो पॉइंट है इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो देखें -4 से छोटा होगा और -6 से क्या होगा, बड़ा होगा, वो तकरीबन बनेगा -5। और यहाँ पे इसका अगर x कोऑर्डिनेट देखें तो वो तकरीबन आपका बनेगा -2 से छोटा है और -4 से क्या है, बड़ा है, तो वो तकरीबन बनेगा -3। तो देखिए मैथमेटिकली भी हमने ये पॉइंट फाइंड किया हुआ है -3 -5। तो ये जो आपका पॉइंट होगा ये आपका तकरीबन पॉइंट होगा -3 -5 है। दूसरी जो इसकी इंटरसेक्शन होगी वो ऊपर कहीं होगी जब आप इस ग्राफ को आगे एक्सटेंड करेंगे। अब इसका जो पार्ट 7 है वो हम डिस्कस करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इनको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिंपल जो हमने पॉइंट्स फाइंड किए हैं, ग्राफ हमने कैसे बनाया वो मैं जस्ट आपको बताऊंगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है सेम टू सेम जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन किए हैं उसी तरह ही ये क्वेश्चन होंगे। पहले आपने क्या करना होता है, आपने जो एक्स इंटरसेप्ट है और वाई इंटरसेप्ट है ये आपने दोनों फंक्शन का यहाँ पे आपने फाइंड करना होता है। तो एक्स इंटरसेप्ट आपने ये फाइंड किया, ठीक है, वाई इंटरसेप्ट आपने ये फाइंड कर लिया एफ ऑफ एक्स का। अब जी ऑफ एक्स का आपने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है, वो आपने एक ये फाइंड कर लिया, ये आपने दूसरा फाइंड कर लिया। ठीक है, मतलब कि अगर आपने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है आप वाई को 0 पुट करेंगे, अगर सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास ये 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। फिर अगर आपने वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है आप एक्स को 0 पुट करेंगे, दूसरा पॉइंट आपके पास ये आ जाएगा। अब एक चीज़ जाती है वर्टेक्स। देखें वर्टेक्स जो है वो आप इस फार्मूले से फाइंड करते हैं, ठीक है, आप -b/2a जो फार्मूला इसमें आप एच फाइंड करते हैं, फिर जो h की वैल्यू आती है इसको आप दोबारा जी ऑफ एक्स में पुट करेंगे, आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, वर्टेक्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखें अब इसका जो x इंटरसेप्ट है, मतलब कि आपके पास जो एफ ऑफ एक्स था उसका जो x इंटरसेप्ट था वो आपके पास ये है। देखें आप यहाँ पे अगर आप मैथमेटिकली अगर आप देखें तो इसका जो x इंटरसेप्ट है वो -1/2 0 था, तो -1/2 0 आपका ये पॉइंट बनेगा। अच्छा, जो इसका y इंटरसेप्ट था वो आपके पास क्या था, 0 -1 जो है वो आपका तकरीबन यहाँ पे बनेगा। तो इन 2 पॉइंट्स को आपस में मिलाएं, लाइन को एक्सटेंड करें तो ये ग्राफ आ जाएगा एफ ऑफ एक्स का। अब पैराबोला पे आ जाएं। पैराबोला पे अगर आप देखें तो इसका जो एक्स इंटरसेप्ट है वो एक तो 0 0 है ओरिजिन है, दूसरा आपका 4 0 है। तो देखें 0 0 एक ये पॉइंट हो गया, दूसरा आपका 4 0 ये पॉइंट हो गया। अब इसका जो था y इंटरसेप्ट, y जो इंटरसेप्ट है वो भी इसका क्या है, वो भी 0 0 ही है, तो वो भी देखें आपको यहाँ पे 0 0 ही बनेगा y इंटरसेप्ट भी। अब इसका जो वर्टेक्स है वो वर्टेक्स आपका ये पॉइंट होगा।
अब यहाँ पे ना अगर आप देखें तो वर्टेक्स इसका ग्राफिकली अगर आप देखें तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो है 2 और इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या है -4। तो ये इसका क्या आ जाएगा, ये इसका जो वर्टेक्स है वो आ जाएगा। अब हम इसकी इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। इंटरसेक्शन अगर आप देखें तो सिर्फ इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक ही पॉइंट पे ये जो एफ ऑफ एक्स है पैराबोला जी एफ एक्स को इंटरसेक्शन है वो इनकी एक ही पॉइंट पे है, मतलब कि जो सोल्यूशन है वो एक ही पॉइंट होगा। तो वो अगर आप देखें तो वो आपको क्या बन रहा है, वो आपका इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट बन रहा है वो 1 बन रहा है और इसका जो वाई कोऑर्डिनेट बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो आपका -3 बन रहा है। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, ये आपने इसका जो इंटरसेक्शन है वो आपने फाइंड कर लिया। आप मैथमेटिकली भी रफ में भी हमने किया हुआ है, वो भी आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। अब आ जाए इसके पार्ट 8 पे। पार्ट 8 भी सेम टू सेम उसी तरह होगा, लेकिन इसमें एक इशू ये है कि इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, मतलब कि एफ ऑफ एक्स जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके फैक्टर नहीं बनेंगे। आप फार्मूला लगा के, ये जो फार्मूला है ना क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो लगा के आप क्या करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। ये आपने इसके एक्स इंटरसेप्ट फाइंड किए, ठीक है, ये पॉइंट्स आ गए। वाई इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करेंगे, एक्स को 0 पुट करेंगे, आपके पास ये इसका वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा। अब आपने ये जो जी एफ एक्स है, जी एफ एक्स, अब इस क्वेश्चन में आपका वो लीनियर फंक्शन है, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे वो आपके पास ये आ जाएगा, वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे आपके पास ये आ जाएगा। अब अगर आपने वर्टेक्स फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, आप एच फाइंड करेंगे इस फार्मूले से। बी आपके पास क्या है -3, ए आपके पास क्या है 1, वैल्यूज पुट करेंगे आपके पास -3 है वो 2 आ जाएगा। और इसको अगर आप दोबारा इसमें एफ ऑफ एक्स में पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये आ जाएगा 17/4। तो आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो ये जो पॉइंट होगा ये इसका क्या होगा, वर्टेक्स होगा। ठीक है, तो अब चारों पॉइंट्स आपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके फाइंड कर लिए हैं। अब आपने यहाँ पे बनाना है ग्राफ। देखिए इसका जो वर्टेक्स है वो क्या था, वर्टेक्स इसका था -1.5 और 4.25। देखिए -1.5 जो है आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो -1.5 है, -1.5 तकरीबन यहाँ पे बनेगा, मतलब कि ये पॉइंट। और इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो है 4.25, 4.25 आपका बनेगा तकरीबन यहाँ पे। तो ये इसका क्या होगा, ये इसका होगा वर्टेक्स। अब इसके जो एक्स इंटरसेप्ट है वो हम देखते हैं। देखें एक्स इंटरसेप्ट इसके दो हैं, जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दो एक्स इंटरसेप्ट, एक आपके पास ये है, दूसरा आपके पास ये है। अब एक है -3.5, दूसरा है 0.5। तो वो देखें हमने ये ड्रा किए में ये और ये, और इसका जो वाई इंटरसेप्ट है वो आपने ये फाइंड किया हुआ है, वो आपके पास है 0.2। ठीक है, तो 0.2 देखें, 0.2 पे ये जो पैराबोला है वो वाई एक्स को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। अब हम ये जो आपके पास जी ऑफ एक्स है, मतलब कि जो लीनियर फंक्शन है उसका अगर आप देखें, उसका जो एक्स इंटरसेप्ट है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है -60 और वाई इंटरसेप्ट जो है वो है आपके पास 0.6। तो ग्राफ में अगर आप देखें तो ये इसका हो जाएगा 0.06 वाई इंटरसेप्ट, और ये जो पॉइंट है ये इसका हो जाएगा -60 एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा। अब देखें इस पॉइंट पे ये क्या कर रहे हैं, दोनों पॉइंट कॉमन है, मतलब कि दोनों के जो ग्राफ्स हैं वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है इसमें अगर आप देखें तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो बन रहा है -2 और इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो बन रहा है 4। ठीक है, तो दोनों की जो इंटरसेक्शन होगी, जो कॉमन पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, वो -2 4 होंगे। ग्राफिकली आपने चेक कर लिया, मैथमेटिकली भी अगर आप यहाँ पे देखें तो इसके जो इंटरसेक्शन है दोनों की वो क्या बन रही है, वो आपके पास -2 4 बन रही है, और वही हमने यहाँ पे ये चेक भी की है। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो काफ़ी आसान है, सिंपल, आपने जो ग्राफ्स हैं वो बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्राफ दी फॉलोइंग फंक्शंस। आपको फंक्शंस दिए हुए हैं, आपने उनके ग्राफ बनाना है। तो पहला जो इसका पार्ट है वो है y = √3x। तो हमने इस तरह की ना एक एग्जांपल भी यहाँ पे देखी थी कि अगर आपका स्क्वायर रूट के अंदर का फंक्शन दिया हुआ है तो आपने यहाँ पे x की वो वैल्यूज चूज़ करनी है जिनकी वजह से आपका जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है वो आपको आंसर पॉजिटिव दे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप नेगेटिव पुट करेंगे, फर्ज करें अगर आप यहाँ पे x की जो वैल्यूज है वो अगर आप नेगेटिव पुट करें, मतलब कि -1 पुट कर दें, आपको यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट -3 और ये इक्वल होता है 3 अयोटा के। तो अब अयोटा वाली फॉर्म अगर आ जाएगी तो फिर आप उसका ग्राफ ड्रा नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने याद रखना है। आपने जो वैल्यूज यहाँ पे चूज़ करनी है वो आपने यहाँ पे वो चूज़ करनी है जिनकी वजह से अगर आप यहाँ पे वो वैल्यूज पुट करें तो आपका जो y है वो अयोटा में आंसर ना दे। ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन में आपका जो हम वैल्यूज पुट करेंगे वो 0 1 2 3 4 5 ही पुट करेंगे, तकरीबन सारे क्वेश्चन में हम यही वैल्यूज पुट करेंगे। लेकिन शायद एक आधा क्वेश्चन हो जिसमें हम ये जो वैल्यूज़ हैं
वो हम डिफरेंट पुट करें। ठीक है, तो आपने पहले क्या करना है, एक्स आपने देखें, एक्स आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, आपकी अपनी मर्जी है यहाँ पे कि आपने कौन सी जो वैल्यूज है वो चूज़ करनी है। ठीक है, तो हमने एक्स की जो वैल्यूज चूज़ की हैं वो हैं 0, 1, 2, 3, 4 और 5। अब कैलकुलेटर पे आपने इन वैल्यूज़ पे आपने वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है, मतलब जब 0 पुट करेंगे आंसर 0 देगा, यहाँ पे 1 पुट करें आपको आंसर देगा 1.7, अच्छा 2 पुट करें आपको वाई आंसर देगा 2.5। इसी तरह आपने ये सारी वैल्यूज फाइंड कर ली। अब आपने इनका बनाना है ग्राफ। तो देखें एक्स एक्सिस ये आपकी है एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये जो है ये आपका है वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे आपने वैल्यूज यहाँ पे ली हुई हैं वो हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब देखें जब आप एक्स 0 पुट करेंगे वाई आपको क्या मिलेगा, वाई आपको 0 मिलेगा, मतलब कि आपको जो पॉइंट बनेगा वो आपका ये वाला बनेगा। अच्छा, जब आप 1 पुट करेंगे आपको आंसर क्या मिलेगा, 1.7। ठीक है, जब आप 1 पुट करेंगे आपको आंसर मिल रहा है 1.7, तो ये आपका पॉइंट बनेगा। इसी तरह जब 2 पुट करें आपको आंसर मिल रहा है 2.5। देखिए 2 पुट करेंगे आंसर क्या मिलेगा, 2.5। इसी तरह आपने ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपने फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, सारे पॉइंट फाइंड करने के बाद आप क्या करेंगे, आप इनको आपस में मिला देंगे, आपके पास ये कर्व बन जाएगी। ठीक है, सिमिलरली आप इसका दूसरा पार्ट देखें, आपका जो y है वो है आपके पास स्क्वायर रूट एक्स प्लस 5। अच्छा, वैल्यू जो आपने चूज़ की है वो 0 से लेकर 5 तक की हैं। 0 पुट करेंगे आंसर आपको 5 मिलेगा। अच्छा, 1 पुट करेंगे आंसर आपको 6 मिलेगा। 2 पुट करेंगे आपको मिलेगा 6.4। 3 पुट करेंगे 6.7। 4 पुट करेंगे 7। 5 पुट करेंगे 7.2। अब इन सारी वैल्यूज को अगर आप यहाँ पे देखें, देखें आपने जब 0 पुट किया आंसर आपको 5 मिला है, मतलब कि x जब 0 होगा आंसर आपको मिल रहा है 5, तो ये पॉइंट आपका बनेगा। अच्छा, जब आप 1 पुट करें आपको आंसर मिल रहा है 6, तो आपका ये पॉइंट बनेगा। अच्छा, जब आप 2 पुट करें आपको आंसर मिल रहा है 6.4। 6.4 आपका होगा तकरीबन यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट आपका बनेगा। इसी तरह 3 पुट करें आपका बन रहा है 6.7। 6.7 आपका यहाँ पे होगा। फिर आपका 4 पुट करेंगे आपको आंसर 7 मिलेगा, तो आपका यह पॉइंट होगा। फिर जब 5 पुट करेंगे आपको आंसर मिल रहा है 7.2, वो तकरीबन आपका ये पॉइंट बनेगा। अब ये जो येलो कलर मैंने लाइन ड्रा किया ये एक्चुअल में इस फंक्शन का क्या है, ग्राफ है। ठीक है, तो ये आपने पार्ट 2 जो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 दिया गया इसका आपने ये ग्राफ ड्रा कर लिया। सिमिलरली आप इसका पार्ट 3 भी करेंगे। अच्छा, पार्ट 3 आपने ये जो है वो ड्रा किया है। इसमें देखें आपने वैल्यू जो चूज़ की हैं 0, 1, 2, 3, 4 और 5 की हैं। 0 पुट करेंगे आंसर 0 मिलेगा। 1 पुट करें आंसर आपको मिल रहा है 0.5। 2 पुट करें आंसर मिल रहा है -0.7। इसी तरह 3, 4, 5 ये सारी वैल्यूज आपने यहाँ पे फाइंड की हैं। अब देखें जब आप इसमें 0 पुट करेंगे आंसर आपको 0 मिल रहा है, तो आपका ये पॉइंट बन रहा है। अच्छा, 1 पुट कर रहे हैं आपको आंसर मिल रहा है 0.5 -0.5, तो तकरीबन यहाँ पे होगा, तो ये आपका पॉइंट बन जाएगा। इसी तरह 2 पुट करेंगे आंसर आपको क्या मिलेगा, -0.7। -0.7 आपका होगा तकरीबन यहाँ पे, तो आपका ये पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह आप 3 पे करेंगे, 4 पे करेंगे और 5 पे भी आप क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे और इनको आप आपस में मिला देंगे, ये आपका ना इस क्वेश्चन का ग्राफ बन जाएगा। अच्छा, इसी तरह आप इसका जो पार्ट 4 है वो आप करेंगे, लेकिन इसमें ना अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर x प्लस 1 दिया हुआ है। अब अगर आप x में इसमें 0 पुट कर भी दें तब भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। तो आपने वही वैल्यूज ही यहाँ पे चूज़ करनी है। तो ये आपने वैल्यूज चूज़ किया 0 से 5 तक। फिर आपने कैलकुलेटर पे इन सारी जो वैल्यूज है वो आपने ये फाइंड की हैं। फिर आपने इसका ग्राफ बनाया। देखें 0 जब पुट करेंगे आंसर आपको 1 मिलेगा, तो 0 जब आप पुट करेंगे आंसर आपको 1 मिल रहा है, तो ये पॉइंट होगा। 1 जब पुट करेंगे आंसर आपको 0.6 मिल रहा है, तो ये आपका 1 है, आंसर आपको क्या मिलेगा 0.6, तो ये आपका बनेगा पॉइंट। इसी तरह जब आप 2 पुट करेंगे आंसर आपको मिलेगा 0.3, तो आपका ये पॉइंट बनेगा। अच्छा, 3 पुट कर रहे हैं तो आपको आंसर क्या मिल रहा है 0, तो आपका ये पॉइंट बन जाएगा। 4 पुट कर रहे हैं आंसर आपको मिल रहा है -0.2, तो आपका ये पॉइंट बनेगा। 5 पुट कर रहे हैं आपको आंसर मिलेगा -0.4, तो आपका ये ग्राफ बन जाएगा। इन सबको आपस में मिलाएंगे तो ये इसका क्या बन जाएगा, ओवरऑल ग्राफ बन जाएगा। अब आ जाए इसके पार्ट 5 पे। पार्ट 5 में आपका जो फंक्शन है वो है क्यूब रूट ऑफ 2x प्लस 1। तो इसमें आपने वैल्यूज जो चूज़ की हैं वो आपने ये वैल्यूज चूज़ की हैं। ठीक है, अब कैलकुलेटर पे आपने इन सब की वैल्यूज इन पॉइंट्स पे आपने फाइंड कर ली हैं। ठीक है, अब देखें जब आप 0 पुट करें आंसर क्या दे रहा है 1, तो आपका 0 पे आंसर क्या मिलेगा, आपको ये 1 मिलेगा। अच्छा, 1 पुट करें आपको आंसर मिलेगा 1.4। 1 पे आपको आंसर मिलेगा 1.4, तो आपका ये पॉइंट बन जाएगा। अच्छा, 2 पुट करेंगे आपको आंसर क्या मिल रहा है 1.7, आपको ये पॉइंट बनेगा। सिमिलरली 3 पे आपको ये पॉइंट मिलेगा, 4 पे ये मिलेगा, 5 पे ये मिलेगा। आपस में इनको मिलाएंगे आपके पास इस फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा।
अच्छा, अब हम आते हैं इसके पार्ट 4 पे। पार्ट 4 में आपका जो फंक्शन है वो है 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ एक्स माइनस 3। तो एक्स की जो वैल्यूज आपने चूज़ की हैं वो हैं 0, 1, 2, 3, 4 और 5। कैलकुलेटर पे आपने इन सब की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड की है। मतलब 0 पे आंसर आपको दे रहा है -3, 1 पे आपको आंसर दे रहा है -1, 2 पे -0.5, 3 पे 0.1, 4 जब आप यहाँ पे पुट करेंगे ये 0.2 आंसर देगा, 5 जब यहाँ पे पुट करेंगे ये आंसर देगा आपको 0.4। तो इन सारी पॉइंट्स पे आपने y की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ। देखें 0 जब पुट कर रहे हैं आंसर आपको दे रहा है -3, तो 0 पुट करने से आपको आंसर मिल रहा है यहाँ पे -3, तो ये चीज़ आ जाएगी, ये पॉइंट आ जाएगा। 1 पुट कर रहे हैं आपको आंसर दे रहा है -1, ये पॉइंट आ जाएगा। अच्छा, 2 पुट करेंगे आंसर आपको दे रहा है -0.5, तो आपको ये पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि -0.5 आपका तकरीबन यहाँ पे बनेगा। अच्छा, जब आप 3 पुट करें आपको आंसर दे रहा है 0.1, तो 0.1 जो होगा वो यहाँ पे एक्स एक्सिस से थोड़ा सा ऊपर होगा, तो आपका ये पॉइंट बनेगा। अच्छा, 4 जब पुट करेंगे आपको आंसर देगा 0.2, ठीक है। अच्छा, 4 आपने पुट किया, आंसर को क्या मिल जाएगा 0.2, तो 0.2 आपको यहाँ पे होगा। और 5 पुट करेंगे आपको आंसर दे रहा है 0.4, तो वो तकरीबन ये पॉइंट बनेगा। आपस में इनको आप मिलाएंगे तो आपका ये ग्राफ बन जाएगा। अच्छा, अब इसका आ जाता है पार्ट 7। अच्छा, पार्ट 7 में आपका जो क्वेश्चन है वो है क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2। तो देखिए आपने यहाँ पे जो वैल्यूज चूज़ की हैं वो आपने चूज़ की हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इन वैल्यूज़ पे आपका ये जो फंक्शन है वो आंसर दे रहा है 0, 1.6, 2.2, 2.6, 3 और 3.4। तो देखिए जब 1 पुट करें आंसर आपको क्या मिल रहा है, आंसर आपको मिल रहा है 0। तो यहाँ पे जब एक्स जब 1 होगा तो वाई क्या होगा 0, तो आपका ये पॉइंट बनेगा। अच्छा, जब एक्स आपका 2 होगा वाई आपका क्या होगा 1.6, तो 1.6 जो है वो तकरीबन आपका यहाँ पे बनेगा। अच्छा, जब 3 पुट करेंगे आंसर आपको मिल जाएगा 2.2, 2.2 यहाँ पे होगा कहीं, तो आपका ये पॉइंट बनेगा। इसी तरह 4 जो है वो 2.6 दे रहा है, तो वो आपको तकरीबन ये पॉइंट बनेगा। अच्छा, 5 जो है इस पे आपको आंसर मिल रहा है 3, तो आपको तकरीबन यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा। अच्छा, फिर आपका 6 पे आंसर क्या दे रहा है 3.4, तो वो आपका ये पॉइंट बनेगा। आपस में मिलाएंगे तो आपका ये ओवरऑल ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन, सिंपल आपने कैलकुलेटर को यूज़ करना है और आपने ग्राफ जो है वो बना देना है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है ए बिल्डिंग हाइट ओवर टाइम इज मॉडल्ड बाय HFT विच इज इन मीटर्स एंड टी इज टाइम इन मंथ्स। आपके पास ना एक बिल्डिंग है जो बन रही है, ठीक है, और टाइम के लिहाज से उस बिल्डिंग की जो हाइट है वो इस फंक्शन के तहत जब वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, एंड द हाइट ऑफ ए ग्रोइंग ट्री नियर बाय इज गिवन बाय कैपिटल टी ऑफ टी इज इक्वल टू 50 प्लस 10t प्लस टी स्क्वायर। और उस बिल्डिंग के करीब एक ट्री है जो बढ़ रहा है, जो ग्रो कर रहा है, वो इस फंक्शन के तहत उसकी जो हाइट है वो इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे आपका टी जो है वो बढ़ता जाएगा। मतलब कि जैसे जैसे टाइम ज़्यादा होता जाएगा हाइट जो है बिल्डिंग की वो इस फंक्शन के तहत इंक्रीज होती जाएगी, और ट्री जो है वो इस फंक्शन के तहत, मतलब कि इस फंक्शन में आप टी पुट करते जाएंगे, इसकी जो हाइट है ट्री की वो इंक्रीज होती जाएगी। पहले पार्ट में आपने क्या करना है, एट व्हाट टाइम विल द बिल्डिंग एंड ट्री हैव द सेम हाइट। आपने पहले पार्ट में ये बताना है कि आपका टाइम कितना होगा, मतलब टी की कौन सी वैल्यू पे बिल्डिंग और ट्री की जो हाइट है वो इक्वल आ जाएगी। मतलब कि आपने क्या करना है, आपने टी की वैल्यू फाइंड करनी है जब आपका एच ऑफ टी इक्वल होगा कैपिटल टी ऑफ टी के। तो देखें हमने वही चीज़ यहाँ पे की है, हमने एच ऑफ टी और कैपिटल टी ऑफ टी को इक्वल रखा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास ये इक्वेशन बनेगी, और ये जो इक्वेशन है ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, आपके पास ये दो वैल्यूज आ जाएंगी। अब टी जो है वो टाइम है इन मंथ्स, अब नेगेटिव तो नहीं हो सकता, आप क्या करेंगे, आप जस्ट यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे। तो इसको आप कैलकुलेटर पे अगर कैलकुलेट करें तो ये आपका बन रहा है 13.6 मंथ। मतलब कि जब आपका टी 13.6 मंथ्स होगा तब आपकी जो हाइट है, मतलब बिल्डिंग की हाइट और ये जो ट्री है इसकी हाइट आपस में इक्वल होंगी, बराबर होंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरे पार्ट में आपने क्या करना है, व्हाट विल दैट हाइट बी। अब पहले आपने ये फाइंड किया कि कितने टाइम में दोनों की हाइट बराबर होगी। अब आपने उस टाइम पे जो बिल्डिंग्स की हाइट है या ट्री की जो हाइट है वो आपने क्या करनी है, वो फाइंड करनी है। तो सिंपल आप क्या करेंगे, किसी एक में आप टी की ये वैल्यू पुट कर दें।
या तो आप एच एफ टी में पुट कर दें या कैपिटल टी ऑफ टी में पुट कर दें। मैंने इसको एच एफ टी में पुट किया है, मतलब कि आपका जो एच एफ टी था वो इक्वल था 100 प्लस 20 टी। तो आपने क्या किया, टी की जगह आपने 13.6 पुट किया है, तो आपके पास ये हाइट आ जाएगी, मतलब कि 372 मीटर्स हाइट होगी जब आपका जो टाइम है वो 13.6 होगा, और इस टाइम पे दोनों की जो हाइट है वो सेम होगी। अब इसके बाद आपने क्या करना था इस क्वेश्चन में, स्केच द ग्राफ ऑफ बोथ फंक्शंस एंड डिटरमाइन द टाइम व्हेन द ट्री विल ओवरटेक द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। देखिए आपने क्या करना है, आपने दोनों फंक्शंस का पहले ग्राफ ड्रा करना है, ठीक है, ग्राफ बनाना है दोनों फंक्शंस का। दोनों फंक्शंस का ग्राफ बनाने के बाद आपने क्या करना है, डिटरमाइन द टाइम व्हेन द ट्री विल ओवरटेक, मतलब कि आपने वो टाइम बताना है जिस टाइम के बाद आपका जो ट्री होगा वो बिल्डिंग से बड़ा हो जाएगा। तो देखें आपने यहाँ पे पहले तो टेबल बनाना है, ठीक है, ये आपने टेबल बनाया, टी आपको आपने ये चूज़ किया 0, 3, 6, 9, 12, 15 और 18, ये टी आपने चूज़ किया है। अब बारी बारी आपने ये जो टी की वैल्यूज़ हैं ये आपने पुट करनी है एच एफ टी में और टी एफ टी में, तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। जब टी आप 0 पुट करेंगे यहाँ पे एच में 100 आएगा, टी आप 3 पुट करेंगे एच में 160 आएगा। इसी तरह ये सारी वैल्यूज़ आपने फाइंड किया, सिमिलरली आपने ये कैपिटल टी एफ टी भी फाइंड किया है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ये जो एच एफ टी है इसका जो ग्राफ है वो हम बनाते हैं। ये जो येलो कलर में ग्राफ बना हुआ है ये आपका एक्चुअल में एच एफ टी का ग्राफ है, ठीक है। तो देखिए जब 0 पुट करेंगे आंसर क्या देगा 100, 0 आप पुट कर रहे हैं, आपका एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया है और वाई एक्सिस पे हमने हाइट ली हुई है। जब आप इसमें एक्स 0 पुट करेंगे आपको सॉरी टी जब 0 पुट करेंगे आपको एच क्या मिल रहा है 100, तो ये पॉइंट बनेगा। 3 पुट करेंगे आपको क्या मिलेगा 160, तो आपको 160 यहाँ पे बनेगा। 6 पुट करेंगे इसकी जो हाइट जो होगी वो क्या होगी, वो 220 होगी, आप देखें यहाँ पे बनेगा। इसी तरह आपने ये सारे पॉइंट्स फाइंड किए हैं, अब इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे तो आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। सिमिलरली आपने क्या करना है, कैपिटल टी की वैल्यूज़ भी आपने यहाँ पे पुट करनी है। देखें जब 0 पुट करें आंसर क्या दे रहा है 50, तो 0 पुट कर रहे हैं आंसर आपका यहाँ पे बनेगा 50 बनेगा। 3 पुट करेंगे आंसर आपको मिल जाएगा 89, 3 पुट करेंगे आंसर आपको यहाँ पे 89 मिल जाएगा। इसी तरह 6 पुट करेंगे आंसर आपको मिल रहा है 146, ये पॉइंट बनेगा। इसी तरह आप ये सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे आप ड्रा करेंगे तो आपके पास ये ग्राफ बनेगा। अब यहाँ पे ना अगर आप देखें तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के बाद आपका जो ट्री की हाइट है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, जैसे जैसे आपका टाइम जो है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि इस टाइम के बाद आपकी जो हाइट होगी ट्री की वो बड़ी होती जाएगी, किससे, आपकी जो बिल्डिंग की हाइट है उससे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी। तो इसमें आपने क्या करना है, द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैड ए हाफ लाइफ एच ऑफ 2 ईयर्स। एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसकी हाफ लाइफ एच जो है वो 2 ईयर्स है। इफ द इनिशियल क्वांटिटी क्यू नॉट इज 200 ग्राम्स, इनिशियल जो क्वांटिटी है क्यू नॉट वो 200 ग्राम्स है, एंड द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज क्यू ऑफ टी इज इक्वल टू क्यू नॉट 1/2 होल पावर टी ओवर एच, देन फाइंड द रिमेनिंग क्वांटिटी आफ्टर 6 ईयर्स ग्राफिकली। आपने क्या करना है, ग्राफिकली ये बताना है कि 6 साल के बाद आपके जो इनिशियल आपके पास जो सब्सटेंस था जिसकी हाफ लाइफ 2 ईयर्स है उसकी 6 साल के बाद क्वांटिटी कितनी होगी वो आपने बतानी है ग्राफिकली। तो पहले मैथमेटिकली यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखें आपको फंक्शन ये दिया गया है, ठीक है, क्यू नॉट जो है वो आपको कितना दिया गया है 200, तो क्यू नॉट आपका क्या है 200 है। एच जो हाफ लाइफ है वो आपके पास है 2 ईयर्स, मतलब एच 2 है, क्यू नॉट आपका जो है वो 200 है, और टी जो है वो आपका 6 है, क्योंकि 6 ईयर्स के बाद आपने क्या करना है, आपने जो सब्सटेंस है उसकी क्वांटिटी आपने चेक करनी है। और हाफ लाइफ मतलब एच आपका क्या है 2 है और क्यू नॉट आपका क्या है 200 ग्राम्स। तो अब ये जो वैल्यूज़ है वो आप यहाँ पे इस फंक्शन में पुट करें, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 25 ग्राम्स। मैथमेटिकली आपने ये चेक कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ जो है वो इसका ड्रा करेंगे। देखें टी जो है वो आप यहाँ पे इवन नंबर्स ले लें 0, 2, 4, 6, ठीक है, ये आपके अपने हाथ में क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो टी आपने ये लिया, इसके मुताबिक जो है आपको ये वैल्यूज़ मिलेंगी, मतलब कि आप इस फंक्शन में ये जो फंक्शन है इसमें बारी बारी आप ये जो वैल्यूज़ है वो पुट करेंगे तो आपके पास ये आंसर्स मिलते जाएंगे। तो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। देखें जब आपका टी 0 होगा तो आपका क्यू ऑफ टी जो है वो क्या वो आपका 200 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। अच्छा जब आप 2 पुट करेंगे तो आपका आंसर क्या आ रहा है 100,
तो 2 पे आपका आंसर क्या आ रहा है 100, यहाँ पे आ जाएगा। 4 पे आपको आंसर मिल रहा है 50, तो ये आ जाएगा। 6 पे आपको आंसर मिल रहा है यहाँ पे 25, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। और 8 पे आपको आंसर मिल रहा है 12.5। तो देखें 6 साल के बाद ये जो क्वांटिटी होगी वो कितनी होगी, वो आपके पास होगी 25। तो देखिए ग्राफिकली भी आपने यहाँ पे बता दिया है कि उसकी जो हाइट है 6 साल के बाद कितनी हो जाएगी, 25 ग्राम्स हो जाएगी। और मैथमेटिकली भी आपने इसको चेक कर लिया है। तो हमने चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। इसमें अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे और 3.1 को हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।